शहर से, तो हमने फिर गले में रुमाल डाल के गला घोट के उनको कत्ल किया। अल्लाह अकबर। मशीयत कह रही थी, नादानो तुम जहर पिला के इसका गला काटना चाहते हो, इसके गले से मेरे महबूब की नातें निकला करती हैं, और जिस गले से महबूब की नातें निकला करती है उस पर जहर असर नहीं किया करता। वो कहा था ना कि मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात। हाँ, तो नात खानी भी कोई छोटा काम नहीं, बड़ा काम है। मुकद्दर के धनी है आप लोग कि आपके दस्तरखान पर मुस्तफा की नात पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं, ये नमाजें पढ़ाने वाले बैठे हैं, ये इल्म सिखाने वाले बैठे हैं। अल्लाह इस पूरी जमात को सलामत रखे और इनके दम कदम से हम सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। तैयार हैं? आपके मतलब की दुआ नहीं हुई? चलो मैं दुआ करता हूँ, जिसने दिल से इस महफिल को सजाया है अल्लाह उसे आज की रात के सदक़े में शहर बरेली के रास्ते मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ, मैं उस कौम के बीच में बैठा हूँ, जब गरीब नवाज की छठी आती है ना, तो ये अजमेर में बाद में दिखते हैं, बरेली में पहले दिखा करते हैं। मैं पढ़ता था जिस वक्त बरेली में, खुदा का शुक्र है कि मैंने ताजुश्शरिया का दामन भी थामा है, और मेरे रब का फजल है कि ताजुश्शरिया मेरे असातिज़ा में भी आता है। हाँ, तो बरेली शरीफ जब पढ़ते थे तो तुम्हारे बिहार से जो गाड़ियां जाती थी अजमेर शरीफ के लिए, अक्सर वो बरेली जो सिटी स्टेशन है वहां पर रुकती थी, लोग हाजिरी बरेली शरीफ में देते थे, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ जाते थे। तो हमने देखा हासिद हर दौर में रहे हैं। आला हजरत ने कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। हासिद हर दौर में रहे हैं, तो लोग कहते बात समझ में नहीं आती, ये बिहार वाले अजमेर जाने के लिए आते हैं, बरेली में क्यों ठहर जाया करते हैं? मैं कहता हूँ नादानो, तुम कम से कम इन बिहार वालों की सूरत से नहीं, इनकी गाड़ियों से पता लगा लो। इनकी तो गाड़ियां बताती हैं कि तुम हमें क्या समझते हो, हम एहसान सनाश एहसान फरामोश नहीं है। अजमेर वाले को सलाम इसलिए करने जाते हैं कि अजमेर वाले ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, और अजमेर वाले से पहले बरेली वाले को इसलिए सलाम करते हैं कि जब ईमान पर डाका डाला जा रहा था तब किसी बरेली वाले ने हमारे ईमान की हिफाजत करके ज़माने को दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे भाई जावेद हैं कि चले गए? अल्लाह भाई जावेद को सलामत रखे। यकीनन आज मेरे मुर्शिद अपने मज़ार से हाथ उठा के दुआएं करते होंगे और कहते होंगे, मालिक उस बस्ती को सलामत रखना जिसने आज तक अपने मुर्शिद के पैगाम को फरामोश नहीं किया। हाँ, और हम दावे के साथ कहते हैं, कल भी मेरे मुर्शिद का पैगाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम उस मुर्शिद के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों मुकद्दर पे नाज करना, हो सकता है मेरी नजर से छुप जाओ, हो सकता है हमारे भाई की नजर से छुप जाओ, हो सकता है नकीब अहले सुन्नत की नजर से छुप जाओ, हो सकता है सूफी साहब की नजर से छुप जाओ, हो सकता है इमाम साहब की नजर से छुप जाओ, लेकिन सबकी नजर से छुप सकते हो, मदीने वाले मुस्तफा की नजर से नहीं छुप सकते हो, बरेली के अहमद रजा की नजर से नहीं छुप सकते हो। कौन ताजुश्शरिया है, कभी करीब से आकर के तू देख प्यारे, मेरे मुर्शिद पर कौन कौन सी जानिब से हमले न किए गए। अल्लाह अकबर। उठा तो तारीख शहर बरेली की। हम कहते हैं, कल भी हमारी सदारत शहर बरेली ने की थी, आज भी हमारी सदारत शहर बरेली कर रहा है, और सुबह क़यामत तक हमारी हिमायत शहर बरेली करता रहेगा, और हम उनसे कहते रहेंगे, बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ी सलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी साहब क़िबला, सरज़मीने मटियारा, नौजवानाने अहले सुन्नत मटियारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे,
गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, हम बरेली वालों के मानने वाले और हमें बरेलवी होने पे फख्र है। और सुने, मैं तो डंके की चोट पर सूफी साहब ये कहता हूं, हम उस सैयद को सैयद भी नहीं मानते जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत नहीं मानता। और ये कहते हुए कोई शर्म और आर नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं सैयदों की शान क्या है। ये पहचानवाया हमें इमाम अहमद रजा खान ने है। हाँ, क्या रुतबा सैयदों का है, ये आला हजरत ने बताया है। और आला हजरत क्या है, ये हमें सैयदों ने बताया है। ये दोनों बातें याद रखना। आला हजरत क्या है, ये सैयदों ने बताया। सैयद क्या है, ये आला हजरत ने बताया। सैयदों ने कैसे बताया, अभी आपने सुना था कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमान सलामत है। और सुने सुने, बहुत गौर से बात करने लगा हूं मैं। किसी का कलेजा फटे तो फट जाए, किसी का पित्ता पानी हो तो हो जाए। खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें रब ने रसूल दिया तो रसूल आजम दिया। हाँ, रसूल दिया तो रसूल आजम। खुदा की कसम अगर हमें इमाम दिया तो इमाम आजम, गौस दिया तो गौस आजम, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम, मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम, और मुर्शिद दिया तो मुर्शिद आजम दिया। हाँ सुने, कोई इसलिए पीर बना, कोई इसलिए पीर बना कि उसकी तीसरी पुश्त में कोई पीर हुआ था। और कोई इसलिए पीर बना कि उसकी सातवीं पुश्त में पीर हुआ था। किसी को पगड़ी इसलिए मिल गई कि उसका बाप पीर था। लेकिन खुदा की कसम, बरेली पे भौंकने वालों, बरेली वो मरकज है जिसकी 7 पुश्तों में कुतुब पैदा होते रहे। 7 पुश्तों तक कुतुब पैदा होते रहे हैं। रह गई मेरे मुर्शिद से चलने की बात, तो जितना चलना चाहो चलो, मेरे मुर्शिद की जात पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने प्रयास किया था कि ताजुल शरिया बीमार चल रहे हैं, इनका जनाजा उठेगा, बात खत्म हो जाएगी और फिर हमारा सिक्का चलेगा। लेकिन ख्याल नहीं था, आज भी बरेली से आवाज आती है, सूरज में जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो उफक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, टूट कर भी मैं खनक छोड़ जाऊंगा। हाँ, क्या समझ रखा था। हाँ, गलत सोचा था। और सुने, जिनको ये खुशी थी कि इनका इंतकाल हो, जिस दिन से मेरे मुर्शिद का इंतकाल हुआ है, आज तक मुंह छुपाए घूम रहे हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं। क्यों जी, तुम्हें तो इंतजार ये था, अख्तर रजा जाएंगे तो जगह हमें मिलेगी, मुर्शिद जाएंगे इनके तो फिर झंडे हमारे गड़ेंगे। लेकिन बस आज मुंह क्यों छुपाए घूम रहे हैं, इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। जब मेरे मुर्शिद का जनाजा उठा था, 1000 नहीं आए थे, 50,000 नहीं आए थे, लाख नहीं आए थे, करोड़ों की तादाद में आशिक आए थे। आज इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। कल तो जिंदों को हया रही थी, अब ये सोच रहे हैं मर गए तो इतनी भीड़ कहां से लेके आएंगे, और इतनी भीड़ न मिल सकी तो इज्जत से दफन भी नहीं हो पाएंगे। खुदा की कसम, ये मेरे अक्ल से टकराने का नतीजा है। ये टक्कर अक्ल से न थी बल्कि गौसुल वरा से थी, और गौसुल वरा से टकराने वालों, गौसुल वरा का अपना हाल ये है कि अल्लाहु अकबर, उनका अपना अम्मा मिला तो ये है कि जो इसको गौ से आजम मार देते हैं, वो चैन से मर के भी सलामत रही
बंदा है, तुमने मुफ्ती आजम से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रहे, आला हज़रत से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रहे, तो क्या समझते हो अख्तर से मुकाबला करके खैरियत से रह जाओगे? खुदा की कसम अल्लाह कहर है, ऐ गौस को तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं पारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह। और सुने, ऐलान होता है जनाजे में, कहते हैं भाई 7 सफ़े कर लो, होता है कि नहीं? 7 कर लो, 3 कर लो, 9 कर लो, ताक। और यहां तक फरमाया गया, सुने तवज्जो है, कोई बात है? हाँ बस मेरी बात सुने, डिस्टर्ब ना करें, कोई भी कमी अगर कहीं हो रही है छोड़ दो, और रह गई महफिल की बात तो बस महफिल जाने और महफिल वाला जा। हाँ और बस इतना कह दो कि रहने तो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी। हाँ बस सुने कि 7 सफ़े कर लो या 9 कर लो। हमने यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना कि जिसके जनाजे में 40 लोग हो गए वो बख्शा जाता है, ये है ना? 40 लोग जिसके जनाजे में आ जाएं वो बख्शा जाता है। मगर वाह मेरे मुर्शिद तेरे जनाजे की शान निराली है, शान निराली है मेरे मुर्शिद के जनाजे की। मुझे आज तक एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं ये तमन्ना लेके गया था कि मुर्शिद का जनाजा देखूंगा और मुझे देखने ना मिला। जिसने ये नियत की थी कि मैं अपने मुर्शिद को जनाजे में देखूंगा, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के मेरे मुर्शिद अपने जनाजे को उसके आगे लेकर के गए थे। हाँ मेरी भी तमन्ना थी, मैं इधर कानपुर साइड में पढ़ाता था, मुझे पता चला मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ, जलसे में था मैंने नियत की अल्लाह मेरे मुर्शिद का चेहरा दिखा। तो भीड़ कितनी थी जनाजे में, लोगों ने अपनी अपनी तादादें बताई, लेकिन आज हकीकत बताऊं मैं तुम्हें, उस भीड़ की हकीकत क्या थी। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जनाजे में शिरकत की होगी। धूप भी सिर्फ शिद्दत की थी, प्यास हद से ज्यादा थी, इंतजार तवील था, सब कुछ था। तो जब मुझे जगह नहीं मिली ना तो मैं इस्लामिया की छत पे चढ़ा। जो आदमी कभी 3 फीट की दीवार में चढ़ा हो, मैं चढ़ के सोच रहा था मालिक मैं आ कैसे गया, और तमन्ना थी मेरे मुर्शिद का जनाजा काश इधर से आ जाए। और फिर जो भीड़ उमड़ी पता चला मुर्शिद का जनाजा आ रहा है। खुदा की कसम नजर पड़ी ना, कितने घंटे हो गए थे, 3 दिन का अरसा हो चुका था, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मुर्शिद ने आंख बंद की हुई है। ठीक है मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं कैसे नानी मरी। मैं उसी में बैठा था तो लोग पानी के लिए परेशान थे, तो कोई कहता था यार एक घूंट ही मिल जाता कम से कम हलक भीग जाता। उसी भीड़ में अब सुने कैसा कैसा दीवाना था। एक बूढ़ा ना जो पैर से अपाहिज था, वो कभी उठता कभी बैठता। मैंने कहा अच्छा अब पैर 2 पैर वाले परेशान हैं, आप माजूर होके यहाँ तक चले आए, क्यों क्या जरूरत थी? कहने लगे साहब, कहने लगे बेटे मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मुझे बख्शिश की उम्मीद होती। मैंने कहा फिर मुझे अचानक पता चला आज बरेली में बड़े वाले पीर साहब का इंतकाल हो गया है। लोग कह रहे थे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। मैंने कहा कौन किसका इंतकाल हुआ? कहा अजहरी मियाँ का इंतकाल हुआ। कहने लगे बेटे मैं तो नहीं जानता अजहरी मियाँ कौन है, लेकिन मैंने लोगों से पूछा बताओ कौन है ये, तो सब ये कह रहे थे कि जो बरेली के इस वक्त के सबसे बड़े पीर थे आज उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। वो अपाहिज पैर से कहता है कि मैंने ये सोचा पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा। ये बेटे ये सोच के आया है हिम्मत करके कि जिंदगी में कोई नेक काम तो ना कर सका, कम से कम बरेली के अख्तर रजा का जनाजा तो पढ़ लो, बरेली के अख्तर रजा का जनाजा पढ़ लो। मैंने कहा चाचा क्या कहना चाहते हो? बस इतना कहते कहते रोने लग गया। मैं कोई अखबार नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई तुम्हें खबर नहीं बता रहा हूँ, मैंने दूसरे के मुंह से बात नहीं सुनी है, ये उसकी बात मुझसे हुई थी। रोते रोते उसने कहा था बेटे इसलिए आ गया, अगर कयामत में मौला पूछेगा पता क्या करके आया है, कम से कम इतना कह दूंगा ए मेरे मालिक तेरे अख्तर रजा का जनाजा पढ़ के आया हूँ। अगर ये अमल कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन सिर्फ मैं ही नहीं जिसने जनाजा पढ़ लिया है वो सारे के सारे पढ़े जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया फैजाने हुजूर ताजु शरिया फैजाने सुरगाई शरीफ मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 कैसा कैसा दीवाना जनाजे में था। खुदा की कसम ये हिंदुस्तान का तारीखी जनाजा था। और बात बता दूं तुम्हें अंदर की, तैयार है? तैयार है? जरा कहते हैं रसूल अल्लाह और जोर से। खुदा की कसम सुनो, अंदर की बात करने लगा हूं और बहुत अंदर की बात। मैं कहता हूं आओ नज्द की बदमाश औलादो, तुम घर बैठ के गाली देते हो, मेरे मुर्शिद का जनाजा देखो। मैंने कई वहाबियों को उसी दिन बरेली की गलियों में ठोकरे खाते देखा था, जनाजे की भीड़ में चलते देखा था। मैं चाहता था इससे पूछूं मौलवी तू तो इन्हें मुशरिक कहता रहा, कबर पुच्चा कहता रहा, आज इनके जनाजे में क्या लेने आया है? तो वो मुंह छुपा के भी घूम रहे थे, जनाजे के लालच में भी थे। वो जानते थे ये जनाजा थाना भवन वाले का नहीं है, बरेली वाले का जनाजा है। अगर इसमें अपने आ गए तो वो भी बख्शे जाएंगे, गैर आ गए हैं तो वो भी बख्श दिए जाएंगे। हक वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है, सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। मेरे मुर्शिद के जनाजे में वहां भी लाइन में लगे थे। हाँ, और जब पूरी जिंदगी मेरे मुर्शिद से इख्तिलाफ करते रहे, जिन्होंने ये कहा था सुने, जिसने भी कहा था मैं कभी किसी फर्म और कंपनी को बुरा नहीं कहता, हो सकता है उसका कोई एक प्रोडक्ट खराब हो जाए। हाँ, किसी पेटी के अंदर एक फल के सड़ जाने से पूरे सेब की बिरादरी को तो गाली नहीं दी जाएगी। उसमें मैं अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर की बात कहने लगा। उसमें कुछ ऐसे लोग जो अंदर खाना चलते थे बरेली से, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं ताज शरिया काजियों को जात नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? का उनकी बीनाई नहीं है और जिसकी आंखों में रोशनी ना हो उसकी तहारत मुकम्मल नहीं है, जिसकी तहारत मुकम्मल नहीं उसकी तहकीक मुकम्मल कैसे? इस तरह के एतराजात करने वाले लोग, खुदा की कसम मैंने उनको भी उनके जनाजे में धक्के खाते देखा था, मैंने उनको भी धक्के खाते देखा था। उस दिन मशीयत पूछ रही थी आज क्यों आया है? खुदा की कसम वो थूक के चाटने वाले लोग थे जो मेरे मुर्शिद के ऊपर भौंकते रहे, फिर जनाजे में जन्नत ढूंढते रहे। मैं कहता हूँ नादान, आज तुझे ये भी बता दूं कि मेरे मुर्शिद को काजिल को जात होने में तुमने ये कहा कि उनकी आंखों में रोशनी नहीं है इसलिए काजिल को जात नहीं हो सकते, तो मुकद्दर पे नाज करो। खुदा की कसम जिसने अख्तर रजा का दामन थाम लिया कि वो जन्नती हो गया है। ये मिंबर से कह के जा रहा हूँ, जिसने मुर्शिद का दामन थामा है मेरे, वो जन्नती है। और ये बिना वजह नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फरमाया गया जो भी आलिम दीन मिले उससे एक लाइन ही मिले पढ़ लिया करो, कोई भी मुर्शिद मिले उसके हाथों को पोसा दे दिया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन जब हुक्म होगा कि फला फला जन्नत में जाए, अगर उस्ताजों में एक भी उस्ताद जन्नती होगा तो उसे हुक्म होगा शागिर्दों को साथ ले ले। अगर एक उस्ताद भी जन्नती हुआ शागिर्दों को लेके चलेगा, फिर पीरों को हुक्म होगा अपने मुरीदों को साथ ले ले। अगर पीर जन्नती हुआ तो वो मुरीदों को लेकर के चलेगा। खुदा की कसम बरेली में डालडा घी नहीं मिलता है, प्योर देसी घी मिला करता है। बरेली के अंदर ऐसे वैसे मुर्शिद नहीं है जो जेबों पे नजर रखते हैं, बरेली में वो मुर्शिद पैदा होते हैं जो दिल पे नजर रखते हैं।
आज तुझे एक मुर्शिद की कहानी सुनाऊं। दुनिया मुस्तफा रजा कहती है, नाम मुफ्ती आजम से पहचाने जा रहे हैं। और खुदा की कसम के दिल पे नजर कैसी रखते हैं तो लोग आए मुरीद होने के लिए। हजरत मुरीद कर लीजिए, दोनों साथ से खासात थे। जैसे मुफ्ती आजम ने हाथ में हाथ लिया, आप फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ से पाक के हाथ में दिया, एक खासात का बिगड़ गया। कहने लगा अभी तो झूठ से तौबा कराई है और अभी आप कह रहे हो मैंने वो से पाक के हाथ में हाथ दिया है। मेरा हाथ तो आपके हाथ में है, वो से पाक के हाथ में हाथ कहाँ है? इतना सुनना था, आला हजरत के बेटे को जलाल आ गया और जैसी जलाल आया तेवर बदल गए, आंखों में सुर्खी आ गई, माथे पे शिकन आ गई। आपने कुछ ना कहा, अपने सर का रुमाल उतारा, आने वाले के चेहरे पे डाला, कहा आंखें बंद कर और अब कह मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। अल्लाह अकबर इतना कहना था, फिर फरमाते हैं बता अब आंखें खोल के देख तेरा हाथ किसके हाथ में है। जैसी उसने आंख खोली है तो क्या देख रहा है? जब आंख बंद की थी हाथ वो से हाथ मैंने मुफ्ती आजम के हाथ में दिया था, लेकिन जब आंख खोली है अब सामने मुफ्ती आजम न थे बल्कि सामने गौसे आजम जलवा थे, गौसे आजम बैठे हुए थे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम बरेली में डालडा घी नहीं देसी घी हुआ करता है। बरेली के अंदर ऐसे पीर नहीं है जो मुरीदों को दोज़ख में लेकर के जाए, बल्कि ऐसे पीर है जो जन्नत में लेकर के आए। ये मेरा दावा गलत नहीं है, बल्कि ये ऐलान मेरे मुर्शिद ने पहले कर दिया था। मगरिब का वक्त हुआ है और खुदा की कसम अजान हुई है, मेरा मुर्शिद जन्नत की तैयारियों में बैठा है। जैसे जैसे अजान होती जा रही है सफर जन्नत का होता जा रहा है। खुदा की कसम आंख बंद हुई, जमाने में जनाजे को देखा, जनाजा कह रहा था हैरत से न देख बल्कि यूं समझ ले अख्तरे कादरी खुल्क में कह दिया, खुल्कुल्लाह है हर एक कादरी के लिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फैजाने हुजूर ताजुश शरिया सरजमीने मदियारा उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अब अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अपने मुरीदों को खुशखबरी भी दे करके गए हैं और जन्नत का पता भी बता के गए हैं। हाँ हमने ऐसे वैसे मुर्शिद का हाथ नहीं थामा। खुदा की कसम अब सुने वो लोग जिन्होंने कहा था इनकी बीनाई मुकम्मल नहीं है, मुकद्दर पे नाज करो। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। भाई जावेद मुकद्दर के धनियों के ये दौलत तुम्हारे हिस्से में आई है। हाँ तुम्हारे हिस्से में दौलत आई है। खुदा की कसम ये चर्चे जब तक जिंदा रहना करते रहना, इंतकाल हो तो नस्लों को कह जाना कि मर जाना बरेली वालों का तज़किरा बंद मत कर देना। हाँ मर जाना बरेली वालों का तज़किरा बंद मत करना। और ये आज भी बरेली शरीफ की करामत है, आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ जो बरेलवी हो जाता है, सुने जो बरेलवी हो जाता है यानी किसी बरेलवी पीर के हाथ में हाथ दे देता है तो वो मोहताज होके तो मर सकता है, गरीब होके तो मर सकता है, लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। ये आज भी बरेलवी शरीफ की करामत है, ये आज भी आला हजरत की करामत है। जो बरेलवी हो गया वो बदअकीदा नहीं हो सकता है। अब गौर से सुने मेरी बात, उन लोगों के लिए सुने मेरे मुर्शिद का अपना हाल क्या है। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश शरिया वो होते हैं ना हर तरह के लोग। वो एक साहब पड़ोसी मुल्क के मेरे मुर्शिद मुरीद हो गए। जब वो मुरीद हुए ना तो जो दूसरा पड़ोस में मौलवी था उसके पेट में दर्द हुआ। उसने कहा यार वो किसके हाथ में हाथ दिया? बोले मैंने बरेली वाले अजहरी मियाँ का मुरीद हो गया। तो वो कहने लगा उनका मुरीद हुआ है जिनसे कभी जिंदगी में दोबारा मुलाकात भी नहीं होगी। रे इसको थोड़ा सा फी पड़ गई ना दिल में। उसने कहा यार पीर ऐसा होना चाहिए जिससे जब चाहो कम से कम बात तो हो जाया करे कि हाँ बात तो सही है। फिर उसने और बढ़ाया, वो कहा देख बात बता, तूने हाथ में हाथ देकर मुरीद हुआ था? कहा नहीं। कहा कैसे? कहा वो बहुत सारी भीड़ थी ना तो उन्होंने कपड़ा फैलाया था, मैं उसी कपड़े को पकड़ के मुरीद हो गया। बोले लो अबे कम से कम ऐसे पीर से तो मुरीद होना चाहिए जो कम से कम दुनिया में तुम्हें जानता हो। जो तुम्हें दुनिया में नहीं जानता वो आखिरत में कैसे जानेगा? ये बात कही, उसके दिल में बात आ गई, यार बात तो सही कह रहा है। फिर का चल ऐसा मुरीद, ऐसे पीर का मुरीद हो जा जो तुझे भी जानता हो, तू उसे जानता हो। का ठीक है, फिर मुलाकात करा।
इसने पूरा इरादा कर लिया कि सुबह पीर बदल देंगे, लेकिन जब आंख लगी ना तो ख्वाब में मेरे ताजुल शरिया तशरीफ ले आया, ताजुल शरिया तशरीफ ले आया और फरमाने लगे क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है ना कि मैंने तेरा हाथ में हाथ नहीं लिया। तुझे ये तमन्ना है ना कि मैं अपने मुर्शिद से बात भी करूं। फिर फरमाने लगे तुझे क्या लगता है कि तू उस भीड़ में मुरीद हुआ था, मैं तुझे जानता नहीं? मेरे मुर्शिद फरमाने लगे सुन, जब तूने मेरे हाथ में हाथ दिया था तो तू फला जलसे में फला कोने में बैठा था, और तेरी बात नहीं, तेरे दाएं साइड में फला बैठा था, तेरी बाएं साइड में फला बैठा था, तेरे आगे फला बैठा था, तेरे पीछे फला बैठा था। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुर्शिद फरमाने लगे अगर बात करने का इरादा हो ना तो असजद मियां का नंबर ले लेना, असजद मियां के जरिए फोन पे बात कर लिया करना, मुझसे बात हो जाया करेगी। अल्लाह अकबर। बड़ा बेकरार हुआ। इतने में आंख जितने बात हो रही थी ख्वाब में, दरवाजे पे दस्तक हो गई। आंख खुली, क्या देखा? दरवाजे पे कोई इंजीनियर साहब आए हैं। कहा कैसे आए हो? कब पता चला है तुम ताजुल शरिया के मुरीद हो? कहा हाँ। कब मेरे पास असजद मियां का नंबर है, अगर जरूरत हो तो नंबर लेकर के हजरत से बात कर सकते हो। ये कह के इंजीनियर ने बात की। अल्लाह अकबर। बेकरार हो गया मुरीद। अगले दिन टिकट लिया, भारत में आया, मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दी, कदम पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा हजरत जी जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते, इंजीनियर को भेजने की जरूरत क्या थी? मेरे मुर्शिद ने मुस्कुरा कर फरमाया बेटे जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तुझे हो रही थी। जो तेरे दरवाजे पे इंजीनियर आ गया था, अगर वो ना आता तो पता भी अख्तर लगा देता और फोन नंबर भी तुझे अख्तर लगा देता। नारे रिसाला मुफ्ती हम्मद मुरादाबादी, मुफ्ती मोहम्मद मुरादाबादी, नारे तकबीर। हाँ अल्लाह अकबर। ये शान मेरे मुर्शिद की है। मैं कहता हूं चलो बना लो मरकज अपनी मर्जी से, मगर एक बात बता दो, तुम इमारत कितनी बड़ी बना लो, किताबें कितनी ला के रख लो, लेकिन वहां मजार में इमाम अहमद रजा कहां से लाओगे? मरकजियत वही रहेगी जहां पे मेरा अहमद रजा रहेगा। हाँ, और कोई आम घराना नहीं, खुदा की कसम मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। मुकद्दर के धनियों कौन है ताजुल शरिया? पैदा हुए ना, पैदा हुए जानते हो, जिनके नाना मुफ्ती आजम, अल्लाह अकबर, जिनकी माँ मुफ्ती आजम की बेटी जब पैदा हुए तो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं साहब मौलवी साहब से कोई चीज उनके मुंह की बच्चे के मुंह में डलवा दो, किसी बुजुर्ग के मुंह का लुआब बच्चे के मुंह में लगवा दो, इससे बच्चे की जिंदगी में बरकतें आती है। मगर सोचो तो सही, जब ताजुल शरिया पैदा हुए ना तो लुआब अपना मुफ्ती आजम ने चटाया था, मुफ्ती आजम ने चटाया था। कौन है मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे। और आला हजरत कौन है इसे समझने के लिए हैरत होती है। लोग मुफ्ती आजम को तो वली मानने तैयार है, लेकिन आला हजरत को वली मानने तैयार नहीं। हाँ कहते आला हजरत वली नहीं थे, मौलवी थे बड़े वाले, आप वली नहीं थे। अच्छा चल नहीं थे वली। एक दिन मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, किसी ने मुफ्ती आजम से कहा कि आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के ना आप रोने लगे। पूछने वाले ने कहा हजरत मैंने कोई बात तो आपको गलत नहीं कही, आप क्यों रोए? तो मुफ्ती आजम हिंद रो के कहने लगे मुझे अफसोस इस बात का है कि जब कोई आला हजरत का बेटा कहता है तो मुझे शर्म आती है। किस लिए? कहने लगे इसलिए कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा बेटा ना बन सका। कौन कह रहा है? मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिजवान के जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसे मुफ्ती आजम? इसे समझोगे तो पता चलेगा आला देखने से। अभी थके तो नहीं आप लोग? तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं मुफ्ती आजम? सरकार मुफ्ती आजम यार अल्लाह वालों से प्यार किया करो, अल्लाह वालों से मोहब्बतें किया करो। हाँ मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिजवान से ना एक बच्ची प्यार करती थी, छोटी बच्ची थी, पुराना शहर। अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ, कुछ साल पहले बूढ़ी होकर इंतकाल हुआ उस बच्ची का। मुफ्ती आजम इनसे प्यार करती थी।
एक दिन अपने अब्बू से कहने लगे, अब्बू जी मैं नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ बचपन में मुफ्ती आजम को कहा करता था, ऐसे ही कुछ। तो वो कहने लगे मुझे नन्हे मियाँ से मिलना है। तो बाप ने कहा बेटी ठीक है मुलाकात करा लेंगे। इत्तेफाक से एक दिन तबीयत खराब हुई, फिर उसने कहा बच्ची मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटे जब ठीक हो जाएगी तब मुस्तफ़ा रजा से मुलाकात करा देंगे। दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती रही। एक दिन बच्ची का अचानक इंतकाल हुआ। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना, बाप की चीख निकल गई, बाप बाप होता है। अल्लाह अकबर, बाप रोने लगा बेटी को जनाजे को देख करके। जब बच्ची की चचा ने देखा, भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा यार क्यों रो रहे हो? कहा बेटी की तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कर सकूं, अफसोस बेटी का इंतकाल हो गया और मैं मुफ्ती आजम से इसकी मुलाकात ना करा सका। जब इतनी बात चचा ने सुनी ना तो कहने लगे क्या हुआ, जिंदगी में ना सकी, कम से कम मरने के बाद ही मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। का कहना क्या चाहते हो? का मेरी मर्जी ये है कि बच्ची की लाश को उठाओ और मुफ्ती आजम के दरवाजे पे लेके चलो। एक बाप ने बेटी के लाशे को उठाया, 6-7 साल की उम्र बच्ची की थी। बाप ने बच्ची की लाश को उठाया, आया सौदा गिरान के अंदर जहां मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं, और वो तख्त आज भी मौजूद है जिस पे लाकर के मुफ्ती आजम हिंद खुद बैठा करते थे। उसने बच्ची को उस तख्त पर लिटा दिया और लिटाने के बाद मुफ्ती आजम को देखा, आप नमाज में मसरूफ थे, नमाज की हालत में थे। जैसे आपने सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा, बाप की आंख में आंसू थे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं क्या बात क्यों रो रहे हो? का हुजूर रोऊं ना तो क्या करूं, बेटी का जनाजा उठा करके लाया हो, इतना सुनना था। मुफ्ती आजम फरमाते हैं तुम्हें पता है तुम किसकी गलियों में खड़े हो? तुम अहमद रजा की गलियों में खड़े हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ लो। उसने कहा हुजूर क्या करूं, बेटी का जनाजा लाया हूं, आंसू थम नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम अपने वजीफे से फारिग हुए और उठे, फरमाया क्या बात है? बाप रो के कहने लगा हुजूर जब मेरी बेटी जिंदा थी इसकी तमन्ना ये थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कराऊं, लेकिन अफसोस ये है कि पहले मैंने मुलाकात ना कराई, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई, बच्ची बीमार होती गई, वो मुझसे कहती रही, मैं इसकी शिफा का इंतजार करता रहा, आखिरकार बच्ची का इंतकाल हो गया। हुजूर मैं ये सोच करके लाया हूँ कि बच्ची तो आपको न देख सकी, आप ही बच्ची के चेहरे पे नजर डाल दें। मेरे मुफ्ती आजम पूछते हैं कहाँ है बेटी? कब वो तख्त पे लेटी हुई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम हिंद शरीफ लाए हैं, आने के बाद आपने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया है, हटाने के बाद बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिला के फरमाया, फरमाते बेटी आंखें खोल, देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम तारीफ गवाह है, बच्ची आंखें खोल लेती है, उठ के बैठ जाती है। मुफ्ती आजम के कहने की देर थी, ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले होशे आजम का हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी, करम मुस्तफा का हो गया हो। ऐसा लग रहा था तुमने इज़्निल्लाह मुफ्ती आजम कह रहे थे और उसमें रूह मलकुल मौत वापस करते जा रहे थे। मुझे बता, जब मुफ्ती आजम हिंद की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान क्या रही? वो कहते हैं उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा, मैं ना हो सका। बता, जो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अगर बेटे की ये शान है तो फिर मेरे इमाम अहमद रजा की शान का अंदाजा क्या होगा? लगा सकता है तो ये अंदाजा। मगर आओ अब तुम्हें हकीकत की तरफ लेके चलो, चलें चलें। अल्लाह सलामत रखे। गौर करें, पैदा हुए तो मुफ्ती आजम ने अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाला। जब आप बिस्मिल्लाह खानी की उम्र शरीफ थी, मुफ्ती आजम हिंद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई। ये फैसला हुआ कि इनको किस मदरसे में डाला जाए। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, इनको किस मदरसे में डाला जाए? तो आपकी वालिदे मोहतरमा कहने लगी नहीं, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। अब सोचने वाली बात है, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। आज भी बरेली जाके पता कर लो, आपकी वालिदा बचपन से ही अपने हर बेटे का नाम लेती थी, लेकिन बचपन से मेरे मुर्शिद का नाम नहीं लिया, बल्कि जब से पढ़ना माँ के पास ताजुल शरिया ने शुरू किया ना, माँ तभी से बड़े मौलाना कहा करती थी, तभी से माँ बड़े मौलाना कहा करती थी। अब मुझे बताओ, जिसकी माँ ऐसी हो फिर उसका बेटा कैसा होना चाहिए? बेटा कैसा होना चाहिए? हाँ, आज अपने हालात हम देखें।
हम दुआएं करते हैं, मौलाना ऐसा तावीज दे दो कि मेरा बेटा कुतुब हो जाए, ऐसी दुआ कर दो मेरा बेटा वली बन जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, सबसे पहला मकतब बच्चे के लिए मां की गोद होती है। वो मां जिसने बच्चे को मोबाइल सुना सुना के पाला, तो बच्चा नाचने वाला नहीं होगा तो फिर कौन होगा? जिसने गाने सुना सुना के बच्चे को जवान किया हो, फिर मुझे बताओ उस बच्चे का जवानी का हाल क्या होगा? आज शिकायतें, बेटा शराब पी रहा है, बेटा जुआ खेल रहा है। आज उम्मत मुस्लिमा का अलमिया ये है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई कौम शराब पी रही है तो वो तुम्हारी और मेरी कौम शराब पी रही है। हमें शर्म नहीं आती? कादरी भी हम कहलाते हैं, रज़वी भी हम कहलाते हैं। जब चार यारों की महफिल में बैठते हैं तो शराबों के जाम उड़ाए जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम कादरी हैं। कौन सा चेहरा वो से पाक को हम दिखाएंगे? खुदा की कसम, ये बेटा आज नहीं बिगड़ा, ये बेटा उस दिन बिगड़ गया था जिस दिन मां ने इसे गोद में लेकर के गाने सुनाए थे। ये उस दिन बिगड़ गया था जिस दिन मां ने इसे दूध पिलाते हुए गाने गाए थे। ये उसी दिन बिगड़ गया था जिस दिन मां ने चूल्हे में लटा करके इसे गाने सुनाए थे। काश इस मां ने फातिमा ज़हरा की तरह बेटे को पालने में लटा करके कुरान सुनाया होता। काश इस मां ने सैयदा की तरह दूध पिलाते हुए कुरान सुनाया होता। काश इस मां ने भी अपने बेटे को सैयदा फातिमा की लोरी देते हुए कुरान सुनाया होता। तो खुदा की कसम, ये जवानी में गाने ना गाता, जवानी में डांस ना करता, जवानी में अय्याशी ना करता, जवानी में बदमाशी ना करता। जब दुनिया का जवान अय्याशी में डूबा होता, अगर इसकी परवरिश कुरान के साचे में हुई होती तो दुनिया अय्याशी कर रही होती। ये मस्जिद में सजदे में सर रख के रो रो के अपने रब को राजी करता नजर आ रहा हो। गलती हमारी है, हमने बच्चों की परवरिश सही नहीं कि ये मिजाज नहीं हमारे। बच्चा खूबसूरत पैदा हो तो इसे डॉक्टर बनाना, माइंडेड है इसे इंजीनियर बनाना, जो किसी काम का नहीं है इसे मौलवी बनाना। हाँ, जो किसी काम का नहीं इसे मौलवी बनाना है। इस जहन का बड़ा भट्टा मस्जिद में भेज दो। मगर खुदा की कसम, ये एहसान मान आमीना के लाल का, जिसका जहन कहीं नहीं चलता उसका जहन मुस्तफा के घर में चल जाया करता है। ये याद रखना। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, तुम कितने से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, बड़े से बड़ा इंजीनियर ले आओ, खुदा की कसम इंजीनियर का दिमाग अपनी जगह, कुरान के हाफिज का दिमाग अपनी जगह है। ये मदरसे की बरकतें हैं। जिसने 8 दिन मदरसे की दाल रोटी खा ली ना, फिर वो दुनिया में कभी मात नहीं खाता। पढ़े या ना पढ़े, सुन ले, पढ़े ना पढ़े, सिर्फ 8 दिन मदरसे में गुजार दे, खुदा की कसम जिंदगी भर मदरसे की बरकतें दिखाई देती है। पता तो सही, अगर 8 दिन मदरसे में गुजार दे तो मदरसे की बरकतें दिखाई देती है। जिसकी सुबह मदरसे में गुजरी हो, जिसकी शाम मदरसे में गुजरी हो, जिसका बचपन मदरसे में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदरसे में गुजरी हो, जिसको बुढ़ापा मदरसे में आया हो, जिसकी उम्र कुरान पढ़ते हुए गुजर गई होगी, उसके अक्ल और ज़हन का अंदाजा कौन लगा सकता है? खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, किसी को इंजीनियर पे नाज है, किसी को डॉक्टर पे नाज है, किसी को पुलिस इंस्पेक्टर पे नाज है, हमें कुरान के कारी पे नाज है। इसलिए कि ये मरेंगे, इनके बदन गल जाएंगे। जब आप मरेगा तो कब्र में भी सलामत रहेगा, क़यामत के दिन हश्र में भी सलामत रहेगा। तो तमन्ना ये किया करो, बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी, कुरान का कारी, सारे बोले कुरान का कारी पहले बनाओ बच्चों को आलिम। अगर घर में एक आलिम होता है ना तो फिर खानदान में कोई शराबी नहीं होता है। ये बरकत बताने लगा, एक आलिम हो जाए तो खानदान में शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता, खानदान में नशेड़ी नहीं होता है। नौजवान कहता कुछ नहीं, वो पिए थे एनर्जी ड्रिंक, कई बहाने बना बना के जवान नशे कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तुम ये बताओ, ये नशा प्यारा है या मदीने वाला मुस्तफा प्यारा है? मुझे बता तो सही, खुदा की कसम इस शराब पे मर मिटे जो तुम्हारी अक्लों को खा जाए, तुम्हें रुसवा कर दे, तुम शराबों में, गंदी शराब में डूबे हो। रब ने तो तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम कर रखा है। कहां चले गए तुम?
किस नशे में जाके डूब गए। अल्लाह अकबर। शराब पीने के बाद तो बंदा कौन सा गुनाह नहीं करता। माँ पे ये हाथ उठाए, बाप पे ये हाथ उठाए, हर गुनाह की तरफ इसका कदम आसानी से उठ जाता है। खुदा के वास्ते बच्चों की परवरिश इस्लाम के साए में करो, दीन के साए में करो बच्चों की परवरिश। इसलिए कि अगर इस्लाम के साए में बच्चे की परवरिश होगी, खुदा की कसम, नाम भले ही अख्तर रजा हो, जब जवानी आएगी तो दुनिया कहती है ताजु शरिया गुजर के जा रहा है। ये माँ की परवरिश का नतीजा। माँ ने आपको नाज़रा पढ़ाया, आपने इब्तदाई तालीम बरेली में हासिल की, पूछो इन उलमा से। फिर उसके बाद मुफ्ती आजम ने काम मेरा नवासा है, तालीम हासिल करने अब जाएगा मिस्र में। हाँ, फिर हजारों में जब एक नंबर आया, खुदा की कसम तो दुनिया चीख चीख के कह रही थी। कोई कह रहा था इनका एक नंबर कैसे आ गया, लेकिन जामिया अजहर का निसाब कह रहा था कि एक नंबर का हकदार कोई और नहीं, बरेली के अहमद रजा का बेटा ही हो सकता है। हाँ, परवरिश बचपन से अच्छी हुई थी ना, तो फिर मिस्र से भी एक नंबर लेकर के लौटे। जब मिस्र से एक नंबर लेकर के आए, फिर जमाने ने देखा, खुदा की कसम अख्तर रजा ताजु शरिया बन करके चमके। क्या था, मुझे भैं दावे के साथ कहता हूँ। आप छोटे थे ना, तो बगदाद शरीफ से कोई बुजुर्ग आए थे बाला आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, तो सब दौड़ रहे थे मिलने के लिए। सरकार ताजु शरिया के बचपन का जमाना था, आप भी निकले और जाके उन बुजुर्ग से कहने लगे कुछ हमें भी दे दें अपने नाना की खैरात। मुस्कुरा के कहने लगे कि जो कुछ हमारे नाना ने हमें दिया था वो सब कुछ हमने तुम्हारे नाना को दे दिया, वो सब कुछ तुम्हारे नाना को दे दिया है और वो तुम्हारे नाना ने तुम्हें दे दिया है। फरमाने लगे शहजादे तुम्हारे जिम्मे बड़े काम हैं, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं। खुदा की कसम कौन था जो शरिया है। आला हज़रत की बारगाह में हुज्जतुल इस्लाम बैठे थे, मेरे इमाम ने हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा, देख के मुस्कुरा के कहने लगे मेरे इस बेटे की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया के कोने कोने तक मुस्तफा के अहकाम को लेकर के जाएगा, मेरी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया की कोने कोने तक पहुंचाएगा। उसी नस्ल में जब बरेली में अख्तर रजा पैदा हुए तो दुनिया ने कहा वाकई ये आला हजरत के इल्म का वारिस बरेली में जलवागर हो गया, बरेली में जलवागर हो गया। ये शान सरकार ताजु शरिया की है। और जवानों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बरेली शरीफ के अंदर आप जहां इल्म देखेंगे वहां अदब भी नजर आएगा, अदब भी नजर आएगा। ये माँ बाप के इतने फर्माबरदार थे, इतने फर्माबरदार थे। आला हज़रत मदीने के इश्क में रोया करते थे, लेकिन माँ की मर्जी से बेटा हज को जाता था। सुने, आला हज़रत को इश्क इतना था कि मदीने की याद में रोया करते थे। आला हज़रत के भाई जब जाने लगे ना, तो आला हज़रत छोड़ने के लिए गए तो इतना रोए, लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप भी चले ना। तो अल्लाह हुआ पर आप कहने लगे नहीं, हमारे घर का उसूल है जिसे माँ कहती है वही जाता है। आज माँ को लात मार के बेटा तबलीग में निकल गया, माँ घर में तड़प रही है, बेटा चिल्ले काटता घूम रहा है। कहते नहीं ये हज का सवाब है। हमारे आला हज़रत देखो, आप फरमाते कि हमारे घर से हज को वही जाता है जिसे माँ इजाजत देते। मैं नहीं जाऊंगा। वापस आए ना छोड़ के, तो दरवाजे पे क्या देखा, माँ ने पहले ही सामान तैयार कर रखा है। माँ को देख के आला हज़रत की आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा माँ बस यूं ही। फरमाने लगे मुझे पता था बेटे जब तुम भाई को छोड़ के आओगे ना तुमसे बर्दाश्त ना होगा, लो मैंने तुम्हारा भी मदीने जाने का सामान तैयार कर दिया है। खुदा की कसम ये ऐसे माँ के फरमा बरदार थे। आज हम अपनी फरमा बरदारी देखें। मुझे पता तो सही जवान, आला हजरत माँ की मर्जी के बगैर हज के लिए नहीं जा रहे हैं। तू माँ की मर्जी के बगैर ससुराल घूमता फिर रहा है, माँ की मर्जी के बगैर तू ऐश करता घूम रहा है। माँ तो 10 रुपए की दवा के लिए परेशान है, तू ऐश करता फिर रहा है यारों के साथ, 3-3 हजार के होटलों में खाने खा रहा है। बाप को 50 रुपए के जूते नहीं दिला सका। तुझे हया नहीं आती है? अगर आला हज़रत से सच्चा इश्क है, अहद कर जब तक जीऊंगा माँ बाप की फरमाबरदारी करूंगा, जब तक जीऊंगा माँ बाप की रजामंदी का ख्याल करूंगा। याद रखो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। जो रुतबे मेहनतों से हासिल नहीं हुआ करते वो माँ की दुआओं से हासिल हो जाया करते हैं। भाई
भाई जावेद साहब जब तक जिंदा रहना कभी माँ बाप को नाराज मत होने देना। हर जवान से कह के जा रहा हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत में तो माँ बाप को नाराज मत होने देना। आज दुनिया हजरत उवैस करनी को जानती है, कौन उनके इश्क के किस्से नहीं सुनाता है, कौन उनके प्यार की कहानियां नहीं पढ़ता है। आज तुझे बताऊं उवैस करनी को उवैस किसने बनाया है, इश्क का ये जाम किसने पिलाया है। खुदा की कसम तारीफ उठा करके देख, मेरे नबी ने कई बार अपने सीने के बटन खोले और कर्ण की तरफ आप अपने बटन खोल के कहते थे कि मुझे रहमान की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह ये कौन रहमान किसकी खुशबू है। आका फरमाते थे मुझे मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। या रसूल अल्लाह महबूब का नाम क्या है। आका फरमाया करते थे उसका नाम उवैस बिन आमिर है। आका कभी मिला है, कभी मुलाकात नहीं की है, कभी आप उससे मिले हैं, कब मैंने भी मुलाकात नहीं की है, लेकिन मुझसे बहुत इश्क करता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इतना इश्क करता है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया। मेरे नबी फरमाते हैं वो मिलने तो आ जाता, लेकिन घर के अंदर नाबीना माँ है, वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता है, उसके सिवा माँ का कोई सहारा नहीं है, वो इसलिए आज तक मुझसे मिलने नहीं आया। अल्लाह अकबर ये कहते कहते नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आका फरमाते मेरे सहाबा अगर तुम में से कोई मेरे बाद मेरे उवैस से मुलाकात करे तो उससे कह देना कि मेरी उम्मत के हक में दुआए मगफिरत कर दे। वो हाथ उठा के मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करे। पता चला जो माँ बाप फरमाबरदार होता है उसकी दुआएं टाली नहीं जाती हैं। आज दुआओं के लिए तुम पीरों में चक्कर लगा रहे हो, तावीज़ गले में लटका रहे हो, आज दुआओं के लिए ढोंगियों के कदमों में पड़े हो। मुझे पता तो सही तू 40 जुमेरात तक पीर के मजार पे अगरबत्ती लगाने जा सकता है, 40 दिन तक बाप की चारपाई पे क्यों नहीं जा सकता है। तू 8 जुमेरातों तक पीर के मजार पे अगरबत्ती के बजाय चराग जला सकता है। तू 3 दिन तक बाप को पानी क्यों नहीं पिला सकता। काबे के साथ कहता हूँ जो तुझे 60 दिन मजार में चला के नहीं मिल सकता है, खुदा की कसम 60 सेकंड के अंदर वो तुझे माँ बाप की दुआएं से कुछ अता कर सकती है। आज पीरों के मिजाज हो गए कि भीड़ लगी रहे, जब तक भीड़ नहीं लगती इनकी मौज ही नहीं आती। हाँ इनका तो मूड ही तब बनता है जब 40 आगे जा रहे हो 40 पीछे जा रहे हो, सुबह से शाम तक लगाए रहेगा दाएं बाएं। उनमें अक्सर मजबूर हैं, बता अगर ये पूरी दिन तेरे पास रहेंगे तो इनके बच्चों के खाने का इंतजाम कौन करेगा। मैंने अपने मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया को देखा, हम बैठे रहते थे पढ़ाई के वक्त में, लोग मुलाकात के लिए आते थे, इजाजत दी जाती थी हुजूर कुछ लोग मुसाफा करना चाहते हैं, फरमाते थे जल्दी करो मुसाफा कराओ। मुसाफा होता, फिर हुजूर ताजुल शरिया फरमाते थे लोग गए कि हैं कि हजरत खड़े हैं, बड़े तेजी से सख्त गुस्सा होते और फरमाते जाओ मुसाफा करने आए तो हो चुका, अब यहाँ कोई कश्मीर की वादियां थोड़ी है, जाओ जाके बच्चों के लिए रोजी तलाश करो, जाकर के बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाओ, हलाल रिज़्क़ तलाश करो। मैं सलाम करता हूँ अपने मुर्शिद की सोच को, उसने कभी ये नहीं सोचा मेरे दाएं बाएं भीड़ लगी रहनी चाहिए, लोगों में चर्चे हो। उसने अगर सोचा तो यही सोचा किसी गरीब के बेटे के हलक के अंदर हराम का लुकमा ना जाए, अगर लुकमा जाए गरीब के हलक से, हराम का नहीं बल्कि हलाल का लुकमा उसके हलक से उतरना चाहिए। ये सोच मेरे मुर्शिद की थी। आज दाएं बाएं लिए कह रहा क्या मजार पे बैठ, सुबह से शाम हो गई झाड़ू लगाता हुआ, मुरीद भी बड़ा खुश है, क्या कहना पीर ने रुमाल दिया है, कै दिन हो गए 8 दिन हो गए यही पढ़ाऊंगा यही नहीं, मर जाइए। तुझे पता है तेरी माँ रात को तड़पती है, पानी पिलाने वाला नहीं होता घर में कोई, तेरा बाप इतना कमजोर हो चुका है कि बिस्तर से पेशाब के लिए अकेला उठा नहीं जाता, तो पीर की खिदमत में लगा गया। पीर कितना भी बड़ा हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है। सुन लो मैं या तुम, तुम्हारा पीर या मेरा पीर, कोई मेरे हुजूर से बड़ा नहीं। हुजूर की बारगाह में एक जवान आया, आके कहने लगा सुना कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जी। फिर वो कहने लगा मैंने सुना है जिससे आप राजी हो गए उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। तो उसने कहा हुजूर फिर मैं आपकी खिदमत में रहूं और आपको राजी करूंगा।
मेरे हुजूर का जुमला सुनना। आका फरमाते हैं तूने अपने पीछे किसी को छोड़ा? उसने कहा जी। का कौन? का मेरे बूढ़े माँ बाप। का उनसे पूछ के आया? का हुजूर वो आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, मैं जबरदस्ती आया हूं, मुझे जन्नत चाहिए थी। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर वापस चला जा। का हुजूर मैं तो आपको राजी करके रब को राजी करने आया था। अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जा, जिन माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया है उनके रोते हुए लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर तेरे बाप माँ बाप मुस्कुरा गए तो सुन, मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो जाएगा। ये मेरे हुजूर की तालीम है। और ये कौन सा पीर है? अब मर गया दवा के लिए, पैर दबाने पे लगा है। भाई ख्याल कर, ख्याल, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। दुआओं का सबसे बड़ा किबला तेरी माँ है। अगर माँ बाप नाराज है तो एक तावीज नहीं, पूरा कुरान गले में लटका ले जा और फिर नफा हो जाएगा। रजा का इतना एहसान मानते हैं तो फिर मेरे मुस्तफा का कितना एहसान मानते हो। हाँ। और ये सुन्नियों का मुकद्दर है, वो 24 नंबरी जिन्हें मतलब नहीं उर्स से आलादत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हुजूर का एहसान है कितना बड़ा। हमारे घर में माएँ हैं ना, हुजूर का एहसान है। हमारे घरों में बहनें हैं, हुजूर का एहसान है। हम बेटी वाले हैं, हुजूर का एहसान है। खिदमत गुजार बीवियां हैं, हुजूर का एहसान है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, कुछ नहीं होता। कसम खुदा की, हुजूर की जात क्या है। अल्लाह अकबर। जब आदम पैदा हुए अल्लाह ने महबूब का नूर पुश्ते आदम में रखा तो फरिश्ते हजरत आदम के पीछे पीछे थे। फिर वो नूर पुश्त से पेशानी में आ गया, माथे में, तो फरिश्ते आगे आ गए। आदम कहने लगे या अल्लाह, फरिश्ते कभी मेरे पीछे घूमते हैं, कभी आगे घूमते हैं, मामला क्या है? रब फरमाता है आदम कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। बेशक बेशक कमाल मेरे महबूब का है। कहा क्या? कहा ये तेरे लिए नहीं, महबूब के नूर के लिए खड़े होते हैं। जब पुश्त में था नूर तो फरिश्ते पीछे थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते आगे आ गए। अल्लाह अकबर, कितनी अजमतों वाला नूर है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिन रहमों में मेरा नूर गया वो रहम भी पाक थे, जिन पुश्तों में मेरा नूर गया वो पुश्ते भी पाक थी। आका फरमाते हैं जिन औरतों के अंदर मेरा नूर पहुंचा वो औरतें भी अजमतों वाली हैं, जिन मर्दों में नूर गया वो मर्द भी अजमतों वाले हैं। तभी आला हजरत कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। सुन्नियो आज सुन के बता दो हुजूर का मिलाद, कि सुन्नी हुजूर की बातें कैसे सुनाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आज सुन्नियों के बीच हुजूर की बातें हो रही है। आके बैठो ना। लोग कहते ये बरेलवी गाली बकते हैं हमें। आके बैठ, थोड़ी देर बैठ जा। कसम खुदा की कुछ देर गुफ्तगू सुनेगा, जाते जाते यही कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ के रास्ते में है जा बजा जाने वाले। बैठना। आज सुन्नी हुजूर की बातें करने लगे हैं। ये मजदूर लोग, ये किसान लोग, ये मेहनत कश लोग आज सर जोड़ के बैठे हैं, आज काम छोड़ के बैठे हैं। बच्चे बाद में देखे जाएंगे, नबी की बातें पहले सुनी जाएंगी। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी नस्लें आबाद हों, आपके घर में अल्लाह बरकतें करे, आपकी खेती खलियान में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। यकीन करें हुजूर फरमाते हैं जिन पुश्तों में मेरा नूर गया वो भी पाक, जिन रहमों में गया वो भी पाक। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा हुजूर का मिलाद सुनाओ। उन्होंने कहा मिलाद सुनाने के लिए रिवायात याद होनी चाहिए। मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि इतना बड़ा मौलवी होके कहता है मुझे हुजूर की विलादत के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारी कौम के इस छोटे से बच्चे को उठा, इन बच्चों से पूछ हुजूर की शान क्या है। ये भी कहेंगे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं जो मेरी पुश्तों के 7 नाम याद करके लाएगा, 7 नाम हुजूर फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। कितने नाम? इतने।
कितने हो गए ये? अल्लाह सलामत रखे। जो बोल रहे हैं अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। आमीन। कितने? 7 नाम। आओ मैं हुजूर का पूरा शजर ही पढ़ देता। तैयार है सारे लोग? मुझसे फरमाइश भी की गई है, पहले ही फोन आ गया था, मौलवी बंगाल आ रहा है। मैंने कहा हाँ का हुजूर का शजरा सुना दे। मैंने कहा आपकी बात छोड़िए, जो भी होता है ना हुजूर की बात ही सुनने लग जाता है। लेकिन मैं शजरा बाद में सुनाऊं, पहले आप कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सुनाया जाता शजरा। सारे बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जब हाथ का इशारा करना है ना मुझे, तो फिर आपको जोर से कहना है सुभान वो। अल्लाह। उसमें मेरा फायदा ये कि मैं सांस ले लूंगा, आपका फायदा ये कि आपको नेकी मिल जाएगी। ठीक है जी? यहाँ तो आम के आम है, गुठलियों के भी दाम है। बेशक। क्या कहना है जरा बोले? सुभान अल्लाह। ये इधर वाले लोग मुंह क्यों देख रहे हैं? या तो पीछे चले जाइए फिर बोल के दिखाइए। सुभान अल्लाह। हाँ ऐसा होता है ना हजरत, जब अगर ड्राइवर आगे हो ना, ड्राइवर सोने लगे ना तो फिर पूरी सवारी सो जाती है। अगर ड्राइवर की करवट वाला सो जाए ना तो ड्राइवर कहता भाई पीछे चला जा, तुझे देखूंगा तो मुझे भी नींद आ जाएगी, और मैं सोया तो फिर सब सो जाएंगे। तो ये जो अल्लाह के बंदे आगे वाले हैं ना, चैनल वालों जरा तुम भी कह दो सुभान अल्लाह। सबसे अच्छी जगह तो आप ही लेके बैठे जाते हो, मगर खैर जिम्मेदारी है आपकी भी, जरा बेदारी का सबूत दें और आप भी हुजूर का जिक्र सुने। कैमरे अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। बेशक बेशक। जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा पीछे वाले भी बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 12:30 बजे लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा। बेशक। अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग थोड़े जरूर हैं लेकिन दम है, पावर है। जितनी पावर है जरा उतनी जोर से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़ो, डंडी ना मारो यार, बीच में कुछ चुप गए कुछ बोल गए फिर बंदा। अल्लाह खैर करे। देखो सच्चाई के साथ जरा सारे साथ देंगे। जो ये पर्दे के बाहर बैठे आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल। सुभान अल्लाह। हाँ अब तो मैं बताऊं मेरे हुजूर का मिलाद क्या है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई बदअकीदा कहे मिलाद क्यों मनाते हो, तो उससे कहना पहला फतवा खुदा पे लगा, बरेली वालों पे फतवा बाद में लगाना है। बेशक बेशक। हाँ एहसान मानो वाला तो एहसान मानो। वहाबी, इधर वहाबियों को क्या कहते हो तुम लोग? वहाबी कहते हैं, कुछ जगह पे नए नए नाम दिया करते हैं हजरत। जी जी। अजीबो गरीब नाम दिए जाते हैं कुछ जगहों पे, मगर एहसान मानो आला हजरत का। अगर आला हजरत ना होते तो हमारे अकीदे महफूज नहीं होते। बेशक बेशक। ये कहते भाभी कि ये जितने भी बरेलवी हैं यही सलाम पढ़ते हैं, ये जितने बरेलवी हैं यही मिलाद मनाते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम सलाम वाले भी हैं, मिलाद वाले भी हैं। बेशक। शुक्र है अल्लाह का। एक शख्स ने हुजूर को ख्वाब में देखा, कहने लगा हुजूर एक सवाल करना है। मेरे नबी ने फरमाया बोलो। कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका मिलाद मनाता हूं, सही करता हूं या गलत? उठ
के ख्वाब उसने बयान किया कि मैंने इतना कहा ना, मुस्तफ़ा ने सीने से लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरा मिलाद मनाता रहे, मर के कब्र में आएगा ना, चेहरा बाद में खोला जाएगा, मोहम्मद कब्र में पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब वाले हैं हम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, मुकद्दर वाले हैं हम लोग। खुदा ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। ये वहाबी कहते हैं ना मिलाद ना मनाओ। अब देखो मिलाद कब से हो रहा है, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप लोग? थक गए पीछे वाले लोग? नहीं थके हैं ना? जरा पीछे वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब देखो अगर कोई पीछे बैठा ना, दिल थोड़ा ना करे, कोई देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं। उनकी महफिल में जितने आए हैं हुजूर को सबका पता है। हमारे नाम भी हुजूर जानते हैं, हमारे बापों के नाम भी हुजूर जानते हैं, हमारे घर कहाँ गए ये भी हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर जो कहीं भी बैठा है ना, हुजूर की नजरों में बैठा है। हुजूर की नजरों में बैठे फिर बंदा गर्दन झुका के बैठे, सोचना तो पड़ता है ना, ये आया क्या करने। अगर ये नियत है, अकीदा है, हुजूर देख रहे हैं, तो फिर जरा बेदार होके बैठना चाहिए, बेदार होके बैठना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमीना से हुआ। किससे? वो अजमतों वाली आमीना, कसम खुदा की जिसके जैसा नसीब किसी माँ ने पाया ही नहीं। है कोई ऐसी माँ जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया हो? एक नबी की माँ के सिवा उनकी अजमतों को सलाम जिनकी गोद में मुस्तफा आए हैं, उनकी रिफतों को सलाम जिनके घर में हुजूर ने आंखें खोली हैं। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की कौन आमीना फरमाती मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला से। तवज्जो है ना भाई, जरा थोड़ा सा। हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ सैयदा आमीना का, और निकाह आज की तरह नहीं हुआ था, बड़े सादा तरीके से शराफत के साथ निकाह हुआ। रुखसत होकर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमीना आई, आमने सामने दोनों बैठे, इधर अब्दुल्ला इधर आमीना। हजरत आमीना ने अब्दुल्ला का चेहरा देखा, कहने लगी अब्दुल्ला जी मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कि मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत खूबसीरत शोहर मिल गया। सुभान अल्लाह। आज औरतें ये बातें करती हैं? बिल्कुल नहीं, कह ही नहीं सकती इतना अच्छा मेरा शोहर है। वो तो ये कहती है सीधी बात के तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई। बेशक बेशक। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई। तो आदमी भी कम नहीं है, मर्द। ये जो शोहर होते हैं ना, ये पलट के कहते हैं चल चल, मैं था जो तुझे ले आया, वरना कोई और तो तुझे घास भी नहीं डाला। फिर जब यहां से बातें होती है तो फिर झगड़े शुरू होते हैं, फिर तलाकें होती हैं। कभी बीवी की बुराई न किया करते तो नहीं हो? वही बोल रहे हैं जिनका निकाह ही नहीं हुआ है। बुराई तो नहीं करते हो बीवी की? करते हो तो मत किया करो, घरों में अल्लाह तुम्हें रहमतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमीना कहती मैं नसीब वाली हूं, आप जैसा शौहर मिला। तो हजरत अब्दुल्ला कहते आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि तेरे जैसी पारसा, तेरे जैसी औरत हसीन मेरे निकाह में आई है, मुझसे ज्यादा नसीब वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें हो रही थी। 2 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर मां के शिकम में आ गए। निकाह को 5 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर को अभी मां के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ। हर बाप को औलाद की फिक्र होती है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना जब मैं एक था तो कोई फिक्र ना थी, 2 हुए तो काम चलता रहा, अब 3 होने वाले हैं, हमारा बच्चा आने वाला है, उसके ख्वाब भी होंगे, उसकी ख्वाहिशें भी होंगी, उसकी जरूरतें भी होंगी। ए आमीना इजाजत दे, परदेश जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा ए मेरे सरताज इतनी जल्दी परदेश जा रहे हो? अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी तो मेरी आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है, मैंने दिल भर के अभी तुम्हें आंखों से देखा तक नहीं है, इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो? हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरी शरीक हयात, कुछ दिन की बात है, बस परदेश से वापस आऊंगा, वादा करके जा रहा हूँ, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे हाथ का पका खाना खाऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तुझसे प्यार भरी बातें करूंगा, अभी तो जाने की इजाजत दे दो। सैयदा आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को परदेश जाने की इजाजत
करती है, आपका रास्ते में इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर, किसी को खबर न थी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। सैयदा आमीना को वो दिन याद था जब आने का वादा अब्दुल्ला करके गए थे। अल मुख्तसर ये कि वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अब्दुल्ला को वापस पलट के आना है। सैयदा आमीना तैयारी कर रही है। अगर बाप वापस आता है तो बेटियां तैयारी करती हैं, भाई वापस आता है तो बहनें तैयारी करती हैं, शोहर वापस आते हैं तो बीवियां तैयारी किया करती हैं। कभी घर साफ कर रही है, कभी तकिया लगा रही है, कभी बिस्तर बिछा रही है। कभी बेटियों को देखो तो कभी इस जगह सफाई है, कभी वहां पे सफाई है। कहती मेरा बाप आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है। औरत कहती मेरा शोहर आने वाला है। और फिर आमीना का शोहर कैसा, खुदा की कसम, मिस्र में यूसुफ का जवाब ना था, मक्के में अब्दुल्ला का जवाब ना था। जिस तरह याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला प्यारे थे। वहां यूसुफ की मिसाल लगी तो मक्के में अब्दुल्ला की मिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। दिल खुश हो गया तुम्हारे अंदाज से। अब मेरा जी चाहता खुल के हुजूर का मिलाद बयान। सुभान अल्लाह। अगर ऐसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह कम से कम 1 घंटा बात करूंगा, सुभान अल्लाह। वरना मैं तो देख के डर गया था कि आधा घंटा भी गुफ्तगू कैसे होगी। हजरत आप भी सलामत रहे, आपका मजमा भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मिस्र में यूसुफ के हुस्न का जवाब न था, मक्के में अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब न था। उलमा गौर करें, जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमीना से निकाह हुआ था, तकरीबन 70 लड़कियों ने इस सदमे में जान दे दी थी कि अब्दुल्ला हमें क्यों नहीं मिले। सुभान अल्लाह। ये हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का। 70 लड़कियां मर गई इस गम से, काश अब्दुल्ला हमें मिल गए होते। मगर उसी अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा की आंखें हैं। शोहर वादा करके गए थे, आऊंगा साथ खाना भी खाऊंगा। आज आने वाले हैं, घर में सफाई है, खाना तैयार हो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कहा अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज का वादा करके गए थे, अब्दुल्ला आने वाले हैं। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा मैं खाना तैयार कर रही हूँ, वादा किया था शाम का खाना साथ खाएंगे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब घर में है। कहती है अब्बा जान जरा जाइए, पता तो लीजिए मेरे अब्दुल्ला को आने में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लग रही है आने में। अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में आए। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल है। कहा क्या? कहा अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा खुदा नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो अपनी नेमत ले ले तो फरमाते हैं सब्र करना चाहिए। तो कहते हैं अब्दुल्ला अब नहीं आने हैं। अब्दुल मुत्तलिब सब्र करना है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमर पकड़ के हरम में बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर बेकरार है, घर जाएं तो कैसे जाएं? इधर आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार है, अगर मौत की खबर सुनाई तो आमीना के दिल पे क्या गुजरेगी, ये सोच करके अब्दुल मुत्तलिब बेकरार है। लेकिन फिर ख्याल आया चलो घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम से चले हैं, घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदमों को पकड़ लिया हो, कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। मारे सदमे के कमर टूट गई है अब्दुल मुत्तलिब की। अल्लाह अकबर। हिम्मत करके उठते बैठते दरवाजे तक आए हैं। जैसे दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने की आहट हुई है, अल्लाह अकबर। सैयदा दौड़ के आई है, दरवाजे पे आके कहती है अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार है, सुर्ख हो चुकी है रोते रोते। कहती है बेटी आमीना अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना सुनना था। नबी की अम्मी ने दीवार का सहारा लिया, जमीन पर बैठ जाती है, आह भरी है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा। दुनिया में आने से पहले मेरा लख्त जिगर भी यतीम हो चुका है, ये बेसहारा हो चुका है। आवाज आती है आमीना सुना बगा, ये बेसहारा नहीं है जो तेरी गोद में आने वाला है, ये सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईदे मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? जिसका शोहर इंतकाल कर जाए कभी उस औरत से पूछो जब से सफेद कपड़े पहने हैं जिंदगी कैसी गुजर रही है।
जब से हाथों की चूड़ियां टूटी है औकात क्या रह गई है। हां, पूछो कभी औरत से जो बेवा हो के जिंदगी गुजार रही। ये आज का हिंदुस्तान है, वो तो उस दौर की बात है कि अगर शौहर इंतकाल कर जाता था तो फिर औरतों का कोई वकार नहीं रहता था। हां, उस दौर में सैयदा आमीना फरमाती हैं, अब्दुल्ला का विसाल हुआ, मेरा दिन को भी रोना था, रात को भी रोना, सुबह भी रोती, शाम को भी रोती। अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे का गिलाफ पकड़ के कहने लगे, या अल्लाह, मेरा एक गया है, 11 बेटे हैं, मैं 11 बेटे देख के सब्र करूंगा। आमीना का तो अब कोई सहारा ही नहीं रह गया है। या अल्लाह, आमीना को ऐसा सहारा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब बस कर, तू तो आमीना के करार की बात करता है, हमने जहान का करार भेजने का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो जमाने का करार भेजना चाहते हैं, तुम एक का करार मानते हो, हम तो सारे जहान का करार देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, अब जरा गौर करना प्यारे, तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल पहले एक बात समझ लें, अरब में अगर किसी शौहर का इंतकाल कर जाता, मर जाता किसी का शौहर, तो 1 साल तक औरत सोग मनाती थी, गम करती थी 1 साल तक। गम में क्या था, खुशबू नहीं लगानी है, बाल नहीं काटने, नए कपड़े नहीं पहनने, ये सारी चीजें गम में शामिल थी। हजरत आमीना कहती हैं, मुझसे औरतें हसद करती थी इस वजह से कि मैं अब्दुल्ला की बीवी बनी, तो सबसे ज्यादा डर भी मुझे रहता था, ये सोच के औरतें कहीं कुछ गलत ना कहें। फरमाती ना, जैसी तीसरा महीना लगा ना, फरमाती तीसरा महीना लगा, फिर क्या था, कहती पहली रात आई, मेरे ख्वाब में एक हसीन और महजबी आया। सुभान अल्लाह। उसने आके कहा, आमीना मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? उसने कहा तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सुभान अल्लाह। आज जुलूस में अगर बरेलवी मुबारकबाद कहें तो बंदे फतवे लगाने चले जाते, ये शिर्क हो गया, ये बिदअत हो गया, लगाना फतवा। पहले आने वाला कौन? तारीख में हजरत आदम का नाम मिलता है। सबसे पहले जिसने विलादत पे मुबारकबाद दी उन्हें हजरत आदम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कहती जैसी पहली मुबारकबाद आई, मुझे पता चला मेरे शिकम में कोई मुबारक बच्चा है। कहती फिर उसी दिन से मेरे गम भी दूर हो गए, दुख भी दूर हो गए थे। कहती ना एक दिन मैं बाहर बैठी सहन में, कहती गर्मी तेज थी, मेरे माथे पे पसीना आया। कहती मैंने पसीना जब हाथ से साफ किया, मैंने सूंघा ना तो पसीने में खुशबू आ रही थी, पसीने में खुशबू। कहती मैं डर गई, इस खुशबू को औरतें सूंघेंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी आमीना बेवा होकर इत्र लगाती है। फरमाती मैंने जल्दी से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहती जब पसीना दुपट्टे से साफ किया तो फिर दुपट्टे से भी खुशबू आने लग गई। कहती मैं जल्दी जल्दी उठी, दुपट्टा धोने के लिए गई ताकि दुपट्टे से खुशबू खत्म हो। कहती दुपट्टे से खुशबू कैसे खत्म हो जाती? जब दुपट्टे में पानी लगा, जब वो पानी बहा तो पानी से भी खुशबू आ रही थी। कहती पसीने में खुशबू, हाथ में खुशबू, दुपट्टे में खुशबू, जिस पानी से दुपट्टा धोया उस दुपट्टे से भी खुशबू। कहती ये खुशबू बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ी कि पूरा घर महकने लग गया। फिर और बढ़ी कि मेरे घर की दीवारें पार करके पूरे मोहल्ले को खुशबू ने महका दिया। कहती पूरे मोहल्ले में खुशबू। औरतें बातें करने लग गई, आमीना खुशबू लगाया करती है, बेवा होकर इधर लगाती है। कुछ ने कहा देखो तो सही, इधर भी ऐसा लगाती है कि मदीने के बाजार में नहीं मिलता है, ऐसा इधर लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलता है। मशीयर कह रही थी इसी दर को कहां से तलाश करोगे, ये दुनिया की मार्केट का नहीं है बल्कि ये इधर खुदा की मार्केट से निकाला। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत आमीना कहती दीवारों से खुशबू छन के बाहर गई, औरतों में बातें होने लगी, आमीना बेवा हो के खुशबू लगाती है। उन्होंने अपने अपने शौहरों से कहा कि देखो आमीना को देखो, शौहर की मौत का कोई गम नहीं है, अभी अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए कितने दिन हुए हैं? कहती अभी 1 महीना भी सही से नहीं हुआ। और आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, लोग इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हिम्मत तो नहीं है,
आपको खुदा ने वो पावर दी है कि अगर अबरहा भी आता है तो गर्दन झुका के बात करता है। आपको वो शान दी है कि बड़े से बड़ा पावर वाला भी सामने नहीं बोल सकता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, कुछ कहना चाहते हैं, कहा कहो। का एक बात बताइए, क्या अरब में औरतों का ये दस्तूर नहीं है कि अगर शोहर मर जाए तो इत्र नहीं लगाना है? फरमाने लगे है ना। तो औरत लोग कहने लगे फिर आपकी आमिना खुशबू क्यों लगाती है? पहली बार अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरी आमिना खुशबू लगाती है। मारे शर्म के पानी पानी हो गए, गर्दन झुकी, आंख में आंसू आ गए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हम तुम्हें भी जानते हैं, हम अपनी आमिना को भी जाना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान मत होइए, घर जाइए। आप घर आए तो घर में आपकी बीवी मेरे नबी की दादी, दादी समझते हैं ना, हैं? दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, आपका नाम फातिमा। आके कहते हैं फातिमा, कहा क्या? कि जल्दी कर आमीना से जाके कह के खुशबू ना लगाया करे। हजरत फातिमा ने इतना सुना, आई आके कहने लगी आमीना बेटी खुशबू ना लगाया कर। तो जिस बात का डर था वही हो गई। आपकी चीख निकल गई, रोने लग गई। इतना जब रोते हुए हजरत फातिमा ने हजरत आमीना को देखा ना तो बेकरार हो गई। तोड़ के वापस आई, अपने शौहर से कहने लगी मेरे सरताज, आमीना से मैंने कहा खुशबू ना लगाया कर, तो वो रोने लग गई। जल्दी करो उसे छुपाओ, उसका रोना नहीं देखा जाता। अब्दुल मुत्तलिब आए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी ने ससुर को आते देखा, ऐसे उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं जैसे पर्दा बेटियां बाप के लिए उठ के खड़ी हो जाती हैं। अदब से उठ के खड़ी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमीना के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी आंसू ना बहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। कहा अब्बा जी मुझे तकलीफ इस बात की है, आप कह रहे हो मैंने इत्र लगाया है। कहा बेटी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मक्के के लोग कह रहे हैं आमीना इत्र लगाया करती है। आप फरमाते हैं आमीना बता तो सही, मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है तुझे, तू इत्र लगाती है? हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जान जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। न मुझे रात को नींद आती है, न दिन को सुकून आता है, हर वक्त अब्दुल्ला की याद तड़पाया करती है। आपसे किसने कह दिया कि अब्दुल्ला की मुझे याद नहीं आती है? का बेटे याद आती है तो उसका शौक क्यों नहीं मनाती? का अब्बा कितना कम करती हो, का कम करती हो तो इत्र क्यों लगाया करती हो? हजरत आमीना कहती हैं अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? ये खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? जब नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा जान एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं इसे छुपाना चाहती थी लेकिन ये छुप ना सका। आज आपकी नाराजगी के डर से मैं बताना चाहती हूँ बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि हकीकत तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईदे मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। फरमाती है कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूं वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब खुश, कहने लगी बेटी लगता है खुदा ने दुआएं सुन ली हैं। कहने लगे अब्बा यही नहीं बात खत्म हो जाती। कहा फिर? कब्बा और बताऊं? कहा क्या? कि मैं कोई खुशबू नहीं लगाई है। बेटी अच्छा। गई अंदर से तकिया उठा के लाई, कहने लगी अब्बा जरा इसे सूंघिए। अब इन तकिया नाक के करीब नहीं आया था, खुशबू नाक में पहले चली गई थी। कि ये क्या? कहती है अब्बा मैं इस तकिए पे सर रख के सोती हूँ तो तकिए से खुशबू आ रही है। दीवार से मिट्टी लाई छुटा के अब्बा इसे सूंघिए। सूंघ के कहने लगे ये क्या? फरमाने लगे 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। कहती 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और बताना और क्या क्या होता है? कहती अब्बा सुनोगे? कहा हाँ। कहा अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी कभी मेहमानों के लिए घर का पानी भी ले जाते हो, तो अम्मी मुझसे डोल रस्सी दे के कहती है आमीना बेटी जाओ पानी भर के लेके आओ। अब्बा आपको पता है अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में है, अगर मैं झुकती हूँ तो तकलीफ होगी, वजन उठाऊं तो तकलीफ होगी। कहती अब्बा मैं फिर भी डोल रस्सी लेके जाती हूँ,
हूँ, जब कुएं पे जाती हूँ, मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती हैं, औरतें इंतजार करती हैं आमीना आती होगी। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए बेटी? कहा जब मैं जाया करती हूँ, आज तक मुझे कुएं में रस्सी डालना नहीं पड़ी है, बाल्टी डालना नहीं पड़ी है। ए बेटी किस लिए? कहती अब्बा जान, जब मैं कुएं के किनारे खड़ी हो जाती हूँ और पानी मुझे देख लेता है तो उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है, किनारे पे आके रुक जाया करता है। कहते जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है, सब बर्तन भर लेती है, उसके बाद मैं पानी भरती हूँ और लेके चलती हूँ। अब्बा जब मैं आया करती हूँ तो पानी भी बोलने लग जाता है। बेटी क्या कहता है पानी? कहती अब्बा जब मैं चलती हूँ तो पानी कहता है ए साक़िए कौसर की माँ, तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है और चलें आगे, सुभान अल्लाह, चलेंगे सारे कह दें या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है मैं फिर सीधी मुस्तफा के मदीने जाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों की? कहती अब्बा जी फिर मैं पानी भर के लेके आती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे बेटी और कहती अब्बा एक बात बताऊं? कहा क्या? कम मुझ पे पानी का भी वजन होता है और अब्दुल्ला की अमानत का भी वजन है, लेकिन कमाल ये है जब पत्थरों पे चलती हूं ना तो पत्थर पानी की तरह पिघलने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा फरमाती अब्बा ना मैंने एक दिन ना एक कंकर उठाया और मैंने हाथ में लिया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोम की तरह। कहती मैं कहने लग गई ताज्जुब है, ये कंकर भी मुलायम हो गया, कंकर भी मोम हो गया। तो कहती मैंने इतना कहा ना तो वो कंकर भी बोलने लगा, कहने लगा आमीना अभी शहजादे को आने तो दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, बड़े बड़े मोम हो जाया करे। सुभान अल्लाह, बेशक। महबूब आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जान जब मैं चलती हूँ तो दरख्तों से आवाजें आती हैं, पेड़ सजदे में गिर जाया करते हैं, कंकर पत्थर भी बोला करते हैं, घास फूस भी बोला करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी पत्थर भी बोलते हैं? कहा हाँ। कहा बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो तुम उनकी आवाज समझ लेती हो? कहा जी अब्बा मैं आवाज सुन भी लेती हूँ, उनकी भाषा समझ भी लेती हूँ। कहते बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो वो क्या कहा करते हैं? अब सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करना, तुझे और मुझे अहमद रजा जैसा मुजद्दिद मिला है, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती मिला है, ताजुश शरिया जैसा मुर्शिद मिला है। मुकद्दर पे नाज करना, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा की तर्जमानी आज जो कहते हैं ये बरेली वाले हैं। हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जब पत्थर बोलते हैं मैं उनकी भाषा समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? आमीना कहती हैं अब्बा पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब बताइए अगर कोई बंगाली बाबू नारा लगाए या रसूल अल्लाह का या सलाम पढ़े तो बंदा कहता है ये बरेलवी है, इन्हें आला हजरत ने सिखाया है। चल हमें तो आला हजरत ने सिखाया है, इन पत्थरों को किसने सिखाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम सलाम पढ़ोगे तो कोई कहेगा जलसा सुनने गए थे रात, जलसे में सुन के आए हैं इसलिए सलाम पढ़ रहे हैं। बता ये पत्थर किस जलसे में सुन के आए थे, ये पेड़ किस जलसे में सुन के आए थे, इनको किस मौलवी ने बताया था? क्या ये भी इमाम अहमद रजा को मानने वाले हैं? इनको भी बरेली से सिखाया गया था। तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे किसी गटर में पड़े हो? बताया तो उसने बताया जिसने बरेली की चटाई पे बैठ के दुनिया को ऐलान करके बताया था सुबह तैबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के मुंह नहीं चले आला हजरत पे, समझ में नहीं आता जब इतनी की छिड़े तो आए क्यों बैठे हुए? हाँ
यहाँ वो बैठे जो आला हजरत वाला हो। सुभान अल्लाह बेशक। जितने आला हजरत वाले वही बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे आला हजरत वाले। कुछ तो यही सोच रहे थे ये मौलवी आज पता नहीं क्या करके बैठेगा। सोचिए कल सोचना, आज सुन लो, कल से सोचना, आज सिर्फ सुनो, और यहां से नहीं यहां से सुनो, सुभान अल्लाह। यहां से सुनो। इसलिए कि अगर आपकी अम्मी की तारीफ की जाए तो आप खुश होंगे। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुरा दे। हुजूर गुंबद खजरा से दुआएं देते होंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? थोड़ा सा आप जरा साइड, थोड़ा सा जरा उन लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है जी, अब जरा आप क्या तो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा ये छुपे बैठे थे, अब खुल गए तो कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोले हैं। अल्लाह सलामत रखे बाबू। सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहती अब्बा पत्थरों से भी आवाजें आती हैं, ये सारे बोला करते। हाँ, अभी किसी को नहीं पता था ये आने वाला कौन है। खुद हजरत आमीना नहीं जानती थी ये कौन आने वाला है। हाँ, लेकिन पत्थरों को सबसे पहले बता दिया गया था मेरा महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह। महबूब आने वाला है। इसलिए तो यही तो मिलाद है, जो नबी के अम्मी ने बताया वो हम बता रहे हैं। अगर वो बताएं तो जायज और हम बताएं तो शिर्क। अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहे ना, हम वही बता रहे हैं जो नबी की अम्मी ने बताया है। अगर आला हजरत के हवाले से मैं बताता कि आला हजरत ने लिखा है तो ये कहते जी मोहब्बत में लिखा है। नबी की अम्मी तो सच ही बताएंगी ना। कहती मेरा बेटा मेरे शिकम में आया ना तो फिर बरकतों के ठिकाने ही नहीं। बात लंबी हो जाएगी अगर बताने लगूं तो। अब बस सुने, फरमाती हैं हर महीने कोई ना कोई आता और मेरे लाल की मुबारकबाद दे के जाता, हर महीने। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसको विलादत की रात कहते हैं, सुभान अल्लाह, जिसको 12वीं शब कहते हैं। कहती हैं सोमवार का दिन यानी पीर का दिन था और शाम आ गई। अल्लाह अकबर, यानी इतवार की शाम पीर की सवेर है, ऐसे समझे। सुबह सादिक का वक्त है। फरमाती उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था घर में, और कोई औरत भी मेरे पास नहीं थी। जब किसी बच्चे की विलादत का वक्त आता है तो मोहल्ले की औरतें आती हैं, तीमारदारी करती हैं, दाया आती है। कहते मैं अकेली थी, मुझे आज अब्दुल्ला की याद आई। मैंने काश मेरे शोहर होते तो मेरे घर में अंधेरा ना होता, मैं अकेली नहीं होती। फरमाते इतना ख्याल आया, मेरी आंख से आंसू का पहला कतरा निकला। कहती अभी मेरे चेहरे पे था, अचानक मेरे घर में सफेद रोशनी फैल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे घर में रोशनी, समझ रहे ना? कोई रोशनी को रोके ना तो तमाचा लगाना है। तमाचा समझते हैं ना, थप्पड़। अगर कोई ये कहे ना रोशनी नहीं करनी चाहिए तो थप्पड़ मार के कहना कि तुझे भी दुनिया में नहीं आना चाहिए। बेशक, याद रखना मेरी बात जो कह के जा रहा हूं। फरमाती मेरे घर में रोशनी हुई, मैंने मुड़ के देखा ना तो इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी थी मेरे पीछे। कहती मैंने ऐसी हसीन कभी देखी नहीं। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आमीना में जन्नती हूरों की सरदार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आई हो? फरमाने लगी रब ने तेरी दाया बना के भेजा है, सुभान अल्लाह, सुभान, आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाती भी मैं उससे बातें कर रही थी, अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुल निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। मैंने उनको देख के कहा बताओ तो सही कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? एक ने कहा आमीना मुझे हव्वा कहते हैं, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहते हैं, तीसरी ने कहा मुझे हाजरा कहते हैं। कहा किस लिए आई हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने वाले हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि आज तेरे घर में नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है। फरमाती वो मुबारकबाद दे के गई। अचानक मेरे घर में परिंदे आ गए, छोटे छोटे परिंदे थे। कहती उनके पर जो थे हरे थे, उनकी चोंचें सुर्ख थी, सफेद मोती उनकी चोंचों में थे। उन्होंने मोती मेरे घर में लाके डाल दिए। कहती पूरा घर मोतियों से जगमगाने लगा। कहते अब ये परिंदे गए हैं, मैंने क्या
देखा। थोड़ी देर के बाद वो सितारे जो आसमान पे चमक रहे थे मेरे आंगन के करीब आने लग जाते हैं। नीचे आ गए तारे और इतने नीचे आ गए मुझे डर लगने लगा कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। कहती इस चीज का डर था कहीं गिर ना जाए। अल्लाह अकबर, सितारे नीचे क्यों आए हैं? आमीना कहती मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आओ रब से पूछते हैं, ए रब बता आसमान पे भी सितारे चमकते हैं, नीचे क्यों उतारे गए? मशीयत का नकीब आवाज देता है बेशक ये तारे हमने रातों के आसमानों के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर आज भी ऊपर चमके तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हम तारे उतार रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए 364 रातें अलग होती है, विलादत की रात मुस्तफा की अलग हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईदे मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी? जरा बोलते पीछे वाले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जियो तुम्हारी नस्लों में बरकतें हों। आमीन। हाँ, आज मांग लेना जो मांगना हो। आज हुजूर की विलादत के तज़किरों की रात। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा किया जाता है अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल तक। और फरमाते हैं 1 साल तक करम बरसता है और पूरे साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। हम बीमा कराते हैं ना, बीमा लाइफ इंश्योरेंस होता क्या नहीं? बीमा कराते हैं ना, तो बीमे में हर महीने भी पैसे देने पड़ते। अब बताओ एक बंदे के बीमे के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। सुन्नी नसीब वाले नहीं है कि साल में एक बार जलसा करके साल भर का बीमा कर लेते हैं। बेशक बेशक, साल भर का बीमा हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सुन्नी भी मुहद्दिस मानते हैं। बेशक बेशक। वो कहते हैं 1 साल तक अल्लाह करम बरसाता है, 1 साल तक मुसीबतों को दूर कर देता है। अगर तुमसे कोई ये कहते हैं ना कि ये वैक्सीन ले लो 1 साल तक बुखार नहीं आएगा, तो लाइन लग जाएगी। एक वैक्सीन के लिए लाइन लग जाएगी, हर बंदा चाहेगा मेरे लग जाए। मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं हुजूर की विलादत की एक रात बातें कर लिया करो, अल्लाह 1 साल तक का टीका लगा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल भर तक का इलाज हो जाता है। अल्लाह सलामत रखे, हर साल हुजूर का जिक्र करना है। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या कमजोर पड़ रहे हो? कमजोर तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं। कह दो मौलवी तू एक की बात करता, हम साल में 6 बार हुजूर का मिलाद मनाए। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं तो ये आज जिसे मांगना हो मांग लेना। और उलमा फरमाते हैं जिस पे बेटे ना हो वो विलादत की रात में बेटे मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस पे बेटियां ना हो वो बेटियां मांग लो। जो गरीब हो दौलत मांग लो, जो बीमार हो शिफा मांग लो। आज हुजूर के सदके इतने लुटाए जाएंगे कोई खाली नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खाली नहीं जाता, मांग लेना। आज सैयदा आमिना फरमाती फिर वो रात भी आ गई, आसमान के तारे नीचे आ गए। अब सुने, फरमाती मेरे घर मोतियों से सज गए, जो कमी रह गई सितारों ने सजा दिया। अब देखो अल्लाह ने मिलाद मनाया कि नहीं? रब ने फरमाया जिब्रील अमीन जी रब्बे जलील जाओ फरिश्तों से कह दो वो जन्नत सजा दें, जन्नत सजा दें, मुज़य्यन करो, खूबसूरत कर दो जन्नत को भी। कहते हैं अल्लाह जन्नत तो पहले से ही जन्नत है। फरमाया ना, आज जन्नत को भी पता लगना चाहिए मेरा महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहले से सजी थी फिर सजाया गया, इसलिए कि हुजूर आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत सज गई, हुक्म हुआ बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए। सुभान अल्लाह। हम जलसे क्यों करते हैं सुने? रब ने फरमाया जिब्रील अब बैतुल मामूर पे मिंबर लगाओ। बैतुल मामूर पे मिंबर लगा, हुक्म हुआ मीकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़े। सुभान अल्लाह। यानी मिंबर लगा बैतुल मामूर में, आसमानों के ऊपर तकरीर के लिए बुलाया गया मीकाईल को। जब उन्होंने खुतबा दिया यानी तकरीर की, तो जन्नत की हर शय झूमने लग गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया जब हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो कि लोग देख के कहें कि ये दीवाना हो गया है। सुभान अल्लाह। कहते जी ये क्या बात है जी? एक साहब कह रहे थे
मौलवी साहब, मैं उस दिन हैदराबाद में था ना, तो एक मौलवी था थोड़ा सुले कुल्ली टाइप का, वो कह रहा था जुलूस शांति से निकालना, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप जुलूस निकालना, सुले कुल्ली था। मैंने कहा हैरत है, आला हज़रत तो फरमाते हैं गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैंने ये नया सबक पढ़ा रहा है, बरेलवी भी अपने आप को कह रहा है, वो कह रहा है ताजुल शरिया का मुरीद हूं, वो कह रहा है चुपचाप सलाम जुलूस निकालना। मुझे हैरत हुई, मैंने कहा इसके मुंह में दही जम गया, ये जुलूस भी चुप निकालने को कह रहा है, शर्म नहीं आई? हमें तो फरमाया गया हुजूर की बातें करो तो दीवाने लगा करो, यही वजह है जुलूस निकलता है। और जब नारे लगते तो बंदा कहता देखो दीवाने हो गए हैं, दीवाने पागल हो गए हैं, पागल। खुदा की कसम हम फख्र से कहते हैं क्या बात हो महशर में, मैं सजदे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात ही बन जाएगी अगर वो दीवाना कह दे। तो हमारे रंग ही ऐसे होते, बैठ जलसे में देख ये महफिल दीवानी हो चली। शुक्र अल्लाह का, ये दुनिया की दौलत की दीवानी नहीं, मदीने वाले महबूब रिसालत की दीवानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो रात भी आ गई, अल्लाह ने फरमाया तख्त लगाओ, मिंबर लगा, मीकाईल ने की तकरीर, खुतबा हो गया मुकम्मल। फिर फरमाया जिब्रील चारों फरिश्ते आ जाओ, चारों बड़े बड़े फरिश्ते, नाम याद है ना चारों फरिश्तों के? याद है माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं। मैं फिर से कहलवा देता हूं ताकि और जिन्हें याद ना उन्हें भी याद हो जाए। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इनका तो याद ही होगा ना। हजरत इजराइल, मलकुल मौत, सब मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे घूर के देख रहे हैं, अगर इंशाअल्लाह कह दिया तो अभी आ जाएंगे। अरे यार वो भी मिलाद वाले हैं, डर किस बात का है? बेशक बेशक, डर क्यों रहे, वो भी तो मिलाद वाले हैं। बेशक। मैं बताने लगा, चारों फरिश्ते आ गए, रब ने फरमाया जाओ चारों फरिश्ते अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले जाओ। जाना किधर है? आमिना की चौखट पे चले जाओ। सुभान अल्लाह। क्यों? मेरा महबूब आने वाला है, सुभान अल्लाह, महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर, फरिश्ते थे, हुक्म हुआ 1-1 लाख फरिश्ते लिए चलने लगे। जिब्रील चले, मीकाईल चले, इसराफील चले, इजराइल रुक जाते हैं। हजरत इजराइल जिनकी टूटी रूह निकालना है वो रुक जाते हैं। रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम नहीं गए? अर्ज करते हैं अल्लाह टूटी बड़ी सख्त है, तेरी इतनी बड़ी टूटी तूने लगाई है, जब मौत का वक्त आएगा, मौत अपने वक्त से ना 1 मिनट पहले आ सकती है ना 1 मिनट बाद में आ सकती है। या अल्लाह अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? मैं क्या करूंगा? मेरी ड्यूटी कौन पूरी करेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम जानते हो जब किसी माँ की गोद से लाल लेके आओगे तो माँ तड़प जाएगी, किसी बच्चे से पाप छीन के लाओगे तो बेटा तड़प जाएगा, किसी औरत का सुहाग लाओगे तो औरत तड़पेगी, किसी घर से माँ लेके आओगे तो बच्चे तड़प जाएंगे। का जी रब्बे जलील का जब तुम किसी की रूह लाते हो तो कोई ना कोई रोया करता है। ए मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी के घर से बिलखने की आवाज आए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में बच्चे रोए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में कोई माँ रोए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में कोई बाप रोए, हम ये चाहते हैं कि महबूब आने वाला है, हर घर से आज खुशी के साथियानों की सदाएं आनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। फरमाया जाओ आज महबूब आ रहा है, हमने मरने वालों को जिंदगी बांट दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे उम्मती हैं? कहते हुजूर कुछ नहीं दे सकते, पता जिसकी आमद पे मुर्दों को जिंदगी मिल रही है उसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा क्यों नहीं हो सकते? बेशक बेशक। फैसले कर, बैठ आके गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बेशक। हाँ बैठो ना, पता चलेगा हुजूर की जात क्या है। फरमाया मलकुल मौत जा, आज मरने वालों को जिंदगी देती, हमने तेरी भी छुट्टी कर डाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख में पहला मौका है जो मलकुल मौत को छुट्टी मिली है। हाँ मलकुल मौत को छुट्टी मिली है।
अल्लाह अकबर। फरमाया जाओ आज तुम्हारी भी छुट्टी, मलकुल मौत भी आ गया। अच्छा एक बात बताइए, बात तो फाइनल हो गई ना, मलकुल मौत मिलाद का जश्न मनाने में थे, याद है ना इतनी बात? 4 फरिश्तों में मलकुल मौत है कि नहीं? अगर है तो बोले हैं। अब फरिश्ते थे ना तो बगैर रब की मर्जी के तो कुछ कर नहीं सकते थे। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या इकट्ठे होके जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे, आज अकेले अकेले नहीं बल्कि जुलूस दर जुलूस जाना है, इकट्ठे होके जाना है। फिर कहने लगे या अल्लाह कुछ बोल के जाना है या चुपचाप जाना है? आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना है? का महबूब आ रहा है, मुबारकबादें देते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। अब कौन सा नारा था जिब्रील का? वो कह रहे थे अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। मीकाईल बोले अहलन व सहलन मरहबा, इसराफील बोले अहलन व सहलन मरहबा, इस्राईल बोले अहलन व सहलन मरहबा, जिब्राईल बोले अहलन व सहलन मरहबा। ये तो अरबी थी, अगर उर्दू करें तो जिब्रील कह रहे थे सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। पता चला ये नारे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि खुदा के फरिश्तों की सुन्नत बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आगे जी जुलूस भी निकल गया, नारे भी लग गए, लगे कि नहीं? जी जी जी, समझ गए ना? अब अगर कोई 12वीं में छुट्टी ना करे तो समझ लेना बेशक बेशक। ये कौन सा है? मुकद्दर वाले हो, मलकुल मौत हमारी पार्टी के हैं, बेशक बेशक हमारी पार्टी के। रूह निकालने आएंगे ना, देख के कहेंगे अच्छा जुलूस वाला है, ठीक है जी। ऐसे रूह निकालो कि पता ना चले अपनी पार्टी का आदमी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपनी पार्टी का आदमी। और जब उधर जाते होंगे अच्छा ऊंचा पजामा, बेशक बेशक, कुर्ता ज्यादा ही नीचा जरूरत से। हाँ, अमलनामा देखते कहते अच्छा झंडे को भी शिर्क कहता था, जुलूस में भी नहीं गया। कहते हैं आ तुझे बताऊं अपोजिट पार्टी का है। बेशक बेशक। फिर जो रगड़ा लगाया जाता है, कब्र तो बाद में आती है, रूह निकालते की हड्डियां तोड़ देते हैं। बेशक बेशक। हम नसीब वाले हैं, हम जुलूस वाले हैं, बेशक बेशक। हम नसीब वाले हैं, मिलाद वाले हैं। हाँ, जिब्रील भी हमारी पार्टी के हैं, मीकाईल भी हमारी पार्टी के। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आगे सारे फरिश्ते तवज्जो है ना? चलें थोड़ा सा आगे। फरमाती हैं फिर मेरे घर में मुझे जिब्रील ने एक प्याला पेश किया। कहती मैंने वो पिया, कहती जायका ऐसा था, ऐसा जायका, कहती मुंह से लगाया ना तो शहद से ज्यादा मीठा, हाथ से छुआ ना तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। अल्लाह अकबर। जब कहती मैंने नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद नजर आ रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये एक बात कहते हैं बदमज़हब वहाबी, ये लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी, कह दो नऊज़ बिल्लाह की मिन ज़ालिक, ठीक है? ये लोग ये कहते हैं। अब ये क्या कहती हैं? ये क्या कहती हैं कि एक प्याला मुझे दिया गया, 4 खसलतें बताई। कितनी? सारे बोले कितनी? अगर नहीं बोलेंगे फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। कितनी? 4। अल्लाह सलामत रखे। 4, ठंडा, मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद। एक तो ये प्याला पिया। अब एक प्याला और बताओ। गार की रात, हुजूर का साथ, सिद्दीक अकबर की जात। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर पे नाम पे बोल दो जरा यार सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे महबूब के सबसे प्यारे यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। सबसे चहीते यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है। गार में कितनी रातें रुके? 3 रातें। कितनी? 3 रातें। अच्छा 3 रातें क्यों रुके? जब हुजूर अपने दरवाजे पे 40 काफिरों के मुंह पे मिट्टी डाल के आ गए तो गार पे तो 5-6 ही थे,
उन पे भी तो मिट्टी डाल के जा सकते थे, बताइए ना। यहां तो घर के दरवाजे पे रास्ता है, गार से निकलने के कई रास्ते थे, निकल सकते थे, लेकिन नहीं। कितने दिन रुके? 3 रातें 3 दिन। क्यों? जब मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, इश्क वाले लोगों ने लिखा है, कहते हैं एक दिन सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कभी ऐसा मौका मिले कि मेरी आंखें हों और आपका चेहरा हो, कोई तीसरा ना हो, बस मैं जी भर के देख लूं। तो कहते हैं हुजूर ने 3 रातें सिद्दीक को मौका दिया। फरमाने लगे, यार देख ले, तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे सिवा भी कोई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए 3 दिन रहे ताकि सिद्दीक जी भर के देख ले। हाँ, 3 दिन। उसी गार की सफाई किसने की थी? किसने की थी गार की सफाई? हजरत अबू बकर। हजरत अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपकी नस्लें आबाद हैं। जिन लोगों ने पहले ही बता दिया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराग किसने बंद किए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो अबू बकर सिद्दीक को एक एक सुराग का पता था, तभी तो बंद किया। फिर एक खाली रह गया, कपड़ा ना बचा था, उस पे पैर लगा दिया। यानी कि एक एक सुराग अबू बकर जानते थे। 3 दिन के अरसे में कहते हैं हुजूर प्यास लग रही है। पता नहीं क्या सोच के बैठे हो भाई। अगर अब सुभान अल्लाह नहीं बोले ना तो फिर कल घर जाके जरूर बोल देंगे सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं हुजूर? प्यास लगी है, पानी पीना है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर तू भी यहीं मैं भी यहीं, जब मुझे नहीं मिला तो तुझे कहां से ला के दूं। जब अबू बकर ने कहा हुजूर प्यास लगी है, गार किसने साफ की थी? अबू बकर ने। एक एक सुराग का पता कहां है? तो कह रहे हैं हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर जाओ, गार के बिल्कुल बीच में चले जाओ, वहां पानी है, प्यास बुझा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैंने पूरी सफाई की थी, पानी नहीं, आप कहां भेज रहे हो? लेकिन यार थे हुजूर के, जानते थे हुजूर जो कह दे वो होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कह दे वो होता है। हुजूर ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ। इधर अबू बकर सिद्दीक चले हैं, गार में पहुंचे, बीच गार में पहुंचे तो पानी रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, आपने होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए वापस आ गए। पानी पी लिया था, बात खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं। हुजूर फरमाते अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के कहते पी लिया पानी? कहा जी। कहते यार अब पता पानी था कैसा, ये तो बता कैसा पानी था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया तो बर्फ से ठंडा था, जब मुंह लगाया तो उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा तेज थी, जबान लगाई तो शहद से ज्यादा मीठा था, नजर डाली तो सफदूद से ज्यादा सफेद था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है ये पानी कहां से आया है। कहा सुनो अबू बकर, जब तुम मेरे पास से पानी पीने चले, मैंने कहा बीच गार में रखा है, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों देखते नहीं हो, महबूब ने अबू बकर को पानी का पता बता दिया है। इससे पहले कि अबू बकर बीच गार में पहुंचे, जन्नत से पानी भरो, गार में पहुंचा दो। कहा अबू बकर वो जमीन का पानी न था, जन्नत का पानी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे। यही पानी अबू बकर ने पिया, यही पानी नबी की मां ने पिया। अबू बकर से हुजूर कहते हैं ये जन्नत का पानी था। पूछो इन नज्द की बदमाश औलादों से जो नबी की मां को जहन्नमी कहते माज़अल्लाह, इनसे पूछो अगर वो जहन्नमिया होती तो खुदा उनके लिए जन्नत से कौसर के जाम दुनिया में भेज देता। बेशक, बेशक। हाँ, फरमाती उसकी तासीर ऐसी थी, पिया तो दुख खत्म, हलक के अंदर गया तो सारी जरूरतें पूरी कर डाली उसने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात याद आ गई, नबी की अम्मी कहती हैं जब हुजूर मेरे शिकम में थे ना, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आ गए। मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 शहजादियां पंखे से हवा कर रही थी। मैंने कहा कौन हो? कहा जन्नत से भेजा गया है। कहा क्यों? का रब ने कहा अमीना के माथे पे पसीना गए, जाओ जाके जन्नत की ठंडी हवा चला दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला करो सुन्नी बरेलवियो,
खुदा को उनके माथे का पसीना गवारा नहीं तो उनको दोज़ख में डालना खुदा कैसे गवारा, बेशक बेशक कैसे गवारा कर सकता है। फरमाती मैंने पिया वो पानी। तवज्जो, अभी 5 मिनट ले लूं ना आपके, मैं अभी तैयार है ना 5 मिनट देने के लिए। ओ यार हमारा तो सब कुछ ही हुजूर के लिए, 5 मिनट की बात क्या, सब कुछ हुजूर के लिए। जवानों जरा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है माशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, उनकी कमाई ने ये ताकत बख्शी है कि जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जिनको अपने माँ बाप की कमाई के हलाल होने का फख्र है ना, वही बोले जरा जोर से या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। फरमाती मैंने वो पानी पिया पिया। फरमाती फिर सुबह सादिक का वक्त, फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। नबी की माँ तो कहती मेरा बेटा नूर है, और ये वहाबी कहते हैं नबी नूर नहीं है। बताओ इनकी मानोगे या सैयदा आमीना की मानोगे? वो कहती फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर। कहती मेरा लख्त जिगर दुनिया में आया। आप भी जानते हो जब औरतों के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, माँ की ये ख्वाहिश होती है सबसे पहले मैं देखूं मेरे बेटे का चेहरा किसे गया है, इसका चेहरा अपने बाप की तरह है, या अपने मामा की तरह है, या अपने भाई की तरह है, या अपने दादा की तरह है, या अपने नाना की तरह है। माँ सबसे पहले बच्चे को देखना चाहती है कि इसका चेहरा किसे गया है। सैयदा आमिना कहती है जब मेरे बेटे की विलादत हुई मेरे दिल में लाखों हसरतें थी। मैंने सोचा देखूं मेरा बेटे का चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी नाक कैसी है, इसका कदम कैसा है, जिसके आने से पहले इतनी बरकतें थी, देखूं तो सही बच्चा कैसा है। कहती है लम्मा नजर तो हो काना मकहूलन काना मदहूनन मुअत्तरन मगसूलन मकसूरन मखदूनन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती हैं जब मैंने पहली नजर डाली बेटे की आंखों पे पड़ी तो क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत। तू पैदा हो तो तेरी आंखें दाया खोलती है, इतनी गंदगी लेके पैदा होता है, हुजूर को अपनी तरह कहता है। आमीना कहती है हुजूर आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, बालों में कंगा किया हुआ है। फरमाती है मेरे हुजूर आए ना तो नाफ कटा हुआ है, खतना किए हुए तशरीफ ला रहे हैं। हर बच्चे की पैदाइश पे उसकी पैदाइश के बाद गुस्ल दिया जाता है। फरमाती जब मेरा लाल आया तो कसम खुदा की, फरमाती मेरा लाल गुस्ल करके जलवागर हो रहा है। मुअत्तरन कहती है मुझसे तो ऐसी खुशबू निकलती थी कि मेरा घर महकता था, पड़ोस महकता था, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा आया पूरा मक्का महकने लग गया है। फरमाती है काना साजिदा, आकर के रोया नहीं था, आने के बाद उसने हाथ पैर नहीं फेंके थे। फरमाती काना साजिदा, दुनिया में जलवगर हुआ। कहती मैंने अपने बेटे का सतर ना देखा, जैसे मेरा बेटा दुनिया में आया वो फौरन आसमान से पर्द कपड़ा आया मेरे बेटे के बदन पे पड़ जाता है। मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सजदे की हालत में है और उसके होठ हिल रहे हैं। कौन से होठ? आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहते आकर के पेशानी रखी, कौन सी पेशानी? फरमाते हैं आला हजरत जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नाक जमीन पे रखी है, आला हजरत फरमाते हैं नीची आंखों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते मैंने कान लगा के सुना तो जबान हिल रही थी। कौन सी जबान? जिसके बारे में इमाम ने कहा है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। कहती मैंने कान लगा के सुना तो हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहती मैं हैरत में पड़ गई। आज लोग कहते हैं हुजूर को 40 साल के बाद पता चला कि मैं नबी हूँ। मैं कहता हूँ नादान, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो पता है मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत होगी, आका को पता है उनमें पापी भी होंगे, उनमें अच्छे भी होंगे, कयामत में हिसाब भी होगा। जो अच्छे होंगे जन्नत में जाएंगे, जो बुरे होंगे दोज़ख में जाएंगे। उसी वक्त उम्मत का ख्याल आया, कहते ए अल्लाह नेकों को तो तू बख्श देगा, अच्छे तो तेरे करम से बख्शे जाएंगे, लेकिन मेरे गुनाहगार कैसे हिसाब देंगे, मेरे पापी तेरे आगे कैसे खड़े होंगे। ए मेरे रब वो तुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे, हिम्मत नहीं जो तुझे हिसाब दे दे, वो तुझे जानते नहीं है, लेकिन तेरे गजब को मैं जानता हूँ, तेरे गजब को मुझे मालूम है। ए मेरे मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत कैसे हिसाब
देगी। इसलिए आका कह रहे थे रब्बे हवली उम्मती, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब तू ना लेना, उम्मत मेरे हवाले कर देना। अपनी उम्मत का हिसाब मैं खुद ले लूंगा, मैं तेरी बारगाह में उम्मत भेजूंगा। ए मेरे मालिक, अगर वो आएंगे तुम्हारे दहशत के पानी पानी होंगे, तेरे गज़ब का सामना न कर सकेंगे। रब्बे हवली उम्मती, मेरी उम्मत का हिसाब मुझ पे छोड़ देना। आवाज़ कुदरत आई, महबूब गम न कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक। हुजूर दुनिया में आए, सजदे में सर रखा, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर की एड़ी जमीन पे लगी। पूछो ना उलमा से, पहले जो उम्मती थे ना वो हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो उन्हीं जगहों पे नमाज पढ़ते थे जहां पे उनके नबियों के कदमों के निशान थे या नबी की सवारी के कदमों के निशान मिलते थे। लेकिन हुजूर का पैर लगा, रब ने ऐलान कर दिया, महबूब की ठोकर से पूरी जमीन पाक कर डाली सुभान गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहां चाहो सजदा कर लेना, हमने सारी जमीन पाक कर दी है। सुभान अल्लाह। बता, जिसकी ठोकर लगे जमीन पाक हो जाए, जिस माँ के शिकम में वो 9 माह रहा होगा, वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, सुभान अल्लाह, बेशक। वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, कितनी बरकतों वाली होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। आला हज़रत कहते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबा क्यों ना झुकता। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को जब लेके जा रही थी ना, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, तो सोचा लाओ इतनी अजमतों वाला बच्चा मिला है, क्यों ना आज काबे का तवाफ़ कर लो। काबे का तवाफ़ किया तो भीड़ थी, हजर असवद चूमना चाहती थी। कहने लगी भीड़ कम होगी तब हजर असवद चूम लूंगी। कहने लगी कि मैं बैठ गई, मैंने क्या देखा ना, भीड़ हजर असवद की तरफ जा रही थी, मैं हुजूर को दूर लेके बैठ गई भीड़ से। हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा और मेरे बेटे के लबों को आके चूमने लगे जा रहे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का, काबे का, काबा देखो। आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, और जब रब जिक्र बुलंद करे तो फिर ये देवबंद कैसे नीचा कर सकता है। बेशक, बेशक। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे।